बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट को आज के फ्री वेबिनार सेशन नंबर 2 में सबको वेलकम करता हूं। आज का हमारा सेशन है अमेज़न यूई मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रॉफिट कैलकुलेशंस और हमने किन किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को लेना है, किन पे काम नहीं करना, किन को रिजेक्ट करना है, किन को एक्सेप्ट करना है और प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूई मार्केट में ऑनलाइन आर्बिट्राज का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, ना ये यूएसए वाला है ना ये यूके वाला है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। मैंने कल भी बताया था, आपने उन प्रोडक्ट्स पे काम करना है जिनकी प्राइस मिनिमम 20 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम प्राइस से लेकर मैक्सिमम प्राइस तक आपने काम करना है। उसके बाद हम सेलर्स की बात करें तो सेलर्स आपके मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। इसमें कोई शर्त नहीं है कि एफबीए के 4 बंदे हों 6 बंदे हों, इट डजंट मैटर। क्योंकि हमें इतना पता है यूई मार्केट में अगर 10 के 10 बंदे एफबीएम बैठे हैं और एक एफबीए बंदा आ जाता है तो बाय बॉक्स उसकी प्रेफरेंस बनने वाला है, तो बाय बॉक्स उसको मिलने वाला है वहां पर। ठीक है, क्योंकि हमने काफी केसेस, काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पे हमने काम भी किया है जिसमें 15-15 या 12-12 एफपीएम बैठे थे, कोई एफपीए नहीं था। हमने वहां जाके अपनी प्रोडक्ट लगाई और हमें फर्स्ट डे से ही बाय बॉक्स मिल गया। तो सेलर्स का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 है। उसके बाद बीएसआर की मैंने कल भी बात की, बीएसआर जितना कम होगा उतना आपका फायदा है। लो बीएसआर प्रोडक्ट्स पे आप काम करें, उनकी सेल्स भी अच्छी हैं, उनके प्रॉफिट भी अच्छे हैं और उनपे बाय बॉक्स आपको अच्छा मिल जाता है। तो मिनिमम बीएसआर 1 और मैक्सिमम 1000 से ज्यादा बीएसआर वाली प्रोडक्ट्स पे हम काम नहीं करते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अमेजोन नो, मतलब जो प्रोडक्ट आप हंट करेंगे उसमें अमेजोन नहीं होगा, अमेजोन खुद सेल नहीं कर रहा होगा। अगर अमेजोन सेल करेगा तो शायद आपको बाय बॉक्स ना मिले। नंबर 5, ब्रांड नॉट सेलिंग। जो ब्रांड है, ठीक है, उसमें ब्रांड सेलिंग लिस्ट में नहीं आना चाहिए आपको। जैसे हम यूएस में करते हैं वही हम यूई में करते हैं। तो ये 5 हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए हमने प्रोडक्ट हंट कर, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे फोकस नहीं करना। आप जस्ट ये 5 पॉइंट अपने जहन में डाल लें। यू हैव टू फाइंड गोल्डन प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल करेंगे। ये आर्बिट्राज के लिए भी यही सेम हमारा फर्क होता है, होलसेल से भी कुछ निकलता है ऐसे। अगर हम अभी आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया पे आपने काम करना है और ये सिर्फ यूई मार्केट का क्राइटेरिया है, तो इसलिए यूई पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप जब प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करने का मेथड क्या है। अक्सर लोग कल सवाल कर प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास, देखिए, आपने amazon.ae जो यूई की मार्केट प्लेस है वो ओपन कर लेनी। पहला स्टेप आपका ये होगा। स्टेप नंबर 2, बेस्ट सेलर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, यहाँ पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनमें से जो कैटेगरीज मैंने कल आपको दिखाई थी, आप सबको याद होगा, वो कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में चले जाए। ठीक है, फर्ज करें जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है यहाँ पर, वो मैं करता हूँ मोबाइल एसेसरीज के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे एयरबड, एसेसरीज, चार्जर, डाटा केबल, ज्यादा हम इस पे काम करते हैं, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, या हम ब्यूटी पे काम करते हैं, या हम टॉयज पे काम करते हैं। टॉयज, ब्यूटी, ठीक है, इसके अलावा मोबाइल फोन एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 जो कैटेगरीज हैं मेरी नजर में सबसे बेस्ट कैटेगरी। अपने पास सारे बच्चे नोट कर, क्योंकि ये चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मैंने कहा था, जब मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, अपने पास एक कॉपी या नोट पैड रखें और चीजों को नोट करें, क्योंकि ये चीजें हम रिटर्न फॉर्म में नहीं देंगे, ये आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, ओरल फॉर्म में। अभी फर्ज कर हमने क्लिक किया मोबाइल फोन एंड कम्युनिकेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर के बेस्ट प्रोडक्ट आ गए। नंबर 1 रैंक पे ये आ रहा है, नंबर 2 पे ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसे बड़े ब्रांड के साथ आप मत जाएं जहाँ एप्पल लिखा हुआ है, जहाँ लेनोवो, उनके साथ मत जाएं। आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सब कैटेगरीज भी आ रही है, ये नहीं कि आप इस कैटेगरी में काम करें, आप यहाँ पर सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एसेसरीज, अगर आप एसेसरीज पे क्लिक करें तो इसके अंदर भी काफी अच्छी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप एसेसरीज के अंदर भी काफी अच्छी, यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स देखिए आ रही है, आप ये देखिए इसके अंदर काफी सारे हमारे पास ये चीजें आ रही है। ठीक है, यहाँ से भी आप कोई खोल सकते हैं, ये खोल लें आप, इजी हो जाएगा आपके लिए।
तो यहाँ से आप ऐसी प्रोडक्ट्स देखें जो किसी बड़े ब्रांड की ना हो, जो सिंपल सा हो, एप्पल ना हो, लिनोवो ना हो, तो यहाँ से वो ओपन करें। ठीक है, मैंने 2 प्रोडक्ट्स में से खोली हुई, यहीं से मैंने निकाली, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 से। यहाँ से प्रोडक्ट्स आपको आराम से मिल जाएंगी। अब फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि ये आपको डाटा केबल नजर आएगा, ये एप्पल की, यहाँ लिखा हुआ है एप्पल। ठीक है, अब इसको फिलहाल आप कंसीडर ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ बड़ा मसला बनेगा आपके लिए। आप ऐसी तरफ जाएं जहां पर हमारे पास कोई ब्रांड नेम ना आ रहा हो। ठीक है, सिंपल नाम लिखा हो, जेनेरिक लिस्टिंग हो जाए या फिर ऐसी कोई चीज हो जाए। ठीक है, तो आपने बड़ी ध्यान से इस पे काम करना है और देखभाल के आपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपने फाइंड नहीं करने स्टार्टिंग में, जब तक आपका अकाउंट, आपके अकाउंट की हेल्थ थोड़ी सी पुरानी ना हो जाए, आप बड़े ब्रांड की तरफ मत जाएं। ठीक है, तो आप ये पहला पेज चेक करें। उसके बाद अब ये एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये लिखा हुआ है टोटराइज। टोटराइज एक सिंपल सा ब्रांड है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये मुझे 44 रैंक पे मिल रहा है, मैंने इसको ओपन किया। अब इस प्रोडक्ट को जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, अपने सवाल नोट करते रहे, लास्ट में सवाल जवाब होंगे 15 to 20 मिनट्स में। अब ये प्रोडक्ट मैंने ओपन आपके सामने किया, बेस्ट सेलर में गया, सब कैटेगरी में खोल लिया मैंने। अब मैंने देखा कि इसकी जो प्राइस, जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बताया है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इस पे फुलफिल करती कि नहीं करती। यू विल डिसाइड। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, इसका BSR कितना आ रहा है 38, प्राइस कितनी है 20 से ज्यादा। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं सेलर्स कितने हैं। सेलर्स चेक करने के लिए आप इसकी लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर सेलर लिस्ट नीचे आप आएंगे, इस पे 12 सेलर, 15 से कम आ रहे, दैट्स गुड, ये भी ठीक होता है हमारा। अब हमने इस लिस्ट में क्या चेक करना है कि इसमें एक तो अमेजोन ना हो, ना ब्रांड को सेल करो। अब ब्रांड का नाम आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद फैसला कर लें। ब्रांड का नाम जिसमें आ रहा है जेनेरिक आ रहा है, जेनेरिक हर कोई कर सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूई के अंदर सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक पहला प्रोडक्ट आ रहा है जो FBA का, पहला सेलर FBA है, दूसरा भी FBA, तीसरा भी FBA, चौथा भी FBA, 5-6 जगह सारे इसमें FBA आ रहे हैं। अब ये एक सेलर आ रहा है, अब आप मुझे बताएं ये कौन है। डिलीवर बाय Amazon एंड सोल्ड बाय अदील एंड ब्रूस, न्यू सेलर आ रहा है, ये FBA है, FBM है, कौन है ये, हु इज ही? ये FBA तो है, मगर इसकी जो लिस्टिंग है वो FBM में कंसीडर की जाती है क्योंकि ये इजी शिप कर रहा होता है, डिलीवरी चार्जेस दे रहा होता है। ये देखिए ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए गौर से, इसको हम जो कंसीडर करेंगे ना वो FBM में करेंगे अपनी लिस्ट पे। क्यों? क्योंकि इसके डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, ये अपने घर से पैक करके सामान दे रहे हैं। तो जब हम काउंट स्टॉक पे, OS एड ऑन पे स्टॉक जब चेक करते हैं तो वहां इसको FBM में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसको हम FBM कंसीडर करते हैं। अब देखिए इसमें सारे सेलर आज आपके सामने आ रहे हैं, आपको नजर भी आ गए होंगे। इसमें जितने सेलर आ रहे सारे देखिए इसमें आ रहे, FBA भी, Amazon नहीं आ रहा, ब्रांड नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका स्टॉक। OS पे आप क्लिक करेंगे, OS एक्सटेंशन मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, इंस्टॉल करना भी बताया था आपको मैंने। अब ये सबका स्टॉक दिखाएगा कि कितने सेलर्स हैं, कितना स्टॉक है, कौन सा FBA है, कौन सा FBM है। ठीक है, ये देख ले जरा गौर से। अब पहला सेलर जो आ रहा है उसके पास 17 क्वांटिटी है, इसकी प्राइस ये है FBA। अब जिसकी आपने बोला कि FBA सर, ये देख ले जरा गौर, अदील एंड ब्रोस 10 FBM, नजर आ रहा है आपको ये? तो ये सेलर FBM है क्योंकि इजी शिप कर रहा है, अपने घर से काम कर रहा है, Amazon के वेयर हाउस से काम नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग FBM कंसीडर करते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉपर FBA। ठीक है, इजी शिप वाले जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे अपने घर से काम कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर वे में, उनको अपनी जबान में, हम जैसे यूई में काम करते हैं मार्केट प्लेस में, उसको हम FBA कंसीडर करते हैं एज, जैसे OS पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए तकरीबन सारे बंदे FBA हैं, कुछ बंदे FBM की। अब आप सबकी जरा प्राइस चेक करें, 23, इसके अलावा 40, 23, 42, 28, 23, ज्यादातर 23 वाले बंदे FBA वाले। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है कि हमने 23 वाले बंदों को देखना है यहाँ पर, कि जो 23 वाले बंदे हैं वो कितने का सेल करें। ठीक है, वो कितने स्टॉक लेके बैठे हुए, 10 लेके बैठे हुए, देखिए इसके पास 8 है, इसके बाद हमारे पास 4 है, अच्छा इसके बाद 30 है, इसके पास, इसकी प्राइस ज्यादा, इसके पास 17 है, नजर आपको आ रहा है? तो इसमें तमाम सेलर्स बैठे हुए जरूर है, सबका स्टॉक डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर आके अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं इन 12 सेलर में और आपका स्टॉक होता है 50, कितना
50 और आप इसको बेचते हैं 22 का, सबसे कम प्राइस लगाते हैं 22, 22.5, 23 लगाते हैं, 3.5 लगाते हैं, तो यू विल विन बाय बॉक्स फ्रॉम वन डे। फर्स्ट डे से आपके बाय बॉक्स आपके पास, क्योंकि आपका स्टॉक ज्यादा है और आप नए सेलर हैं, इसके अलावा आपकी प्राइस सबसे कम है, तो आपको अमेजोन बाय बॉक्स ऑफर कर देगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है हमारे पास, हमने स्टॉक लाजमी ध्यान में रखना है आपने, कि अगर आपका स्टॉक कम होगा तो आपको बड़ी मुश्किल से बाय बॉक्स मिलेगा। तो स्टॉक बड़ा मैटर करता है यूई की मार्केट के अंदर हमारे पास, प्राइसिंग कम मैटर करती है, स्टॉक अगर आपके पास अच्छा है, इन सबसे ज्यादा स्टॉक है आपके पास और आप एक नए सेलर आते हैं, तो आपको लाजमी सी बात है विद इन 24 आवर बाय बॉक्स मिलेगा आपको यूई की मार्केट, बाकी मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने निकाला, आपको बता दिया कि हंटिंग हम कैसे करते हैं। अब मैंने पूरा चेक कर लिया प्रोडक्ट, इसमें हर चीज ओके है, कोई मसला नहीं है। अब इसका आप बेशक BSR चेक कर लें, इसका वेट चेक कर लें, और इसको हम अब शीट में कैसे एंटर करके वो बताता हूँ, अब मैं आगे कैसे बताऊँ। अब इसका वेट देखें, लोएस्ट वेट आ रहा है, इजी है। ठीक है, इसके अलावा इसका आइसन हमने ये देख लिया, इसका BSR देख लिया 38, लाइटिंग केबल्स में 8 आ रहा है, रिव्यूज देख हमने देखे। यहाँ जो चीजें ना रेटिंग, इस पे आपने फोकस ज्यादा नहीं करना। यूई मार्केट में जो कस्टमर है, जो बायर है, जो ग्राहक है, वो रिव्यू इतने देता ही नहीं। अगर उसको 1000 ऑर्डर आए हैं एक महीने में, तो आपको रिव्यू 100 भी नहीं आएंगे आने वाले, क्योंकि वहां के कस्टमर इतने वो नहीं होते इस चीज में, वो इतनी प्रेफरेंस नहीं करते। आपने इस चीज को ध्यान में नहीं रखना कि इसकी रिव्यू कम है, इसकी रेटिंग कम है, आपने ये देखना है कि इसका BSR 38 आ रहा है। जब इसका BSR 38 आ रहा है, इसका मतलब है कि डेली की सेल इसकी आ रही है। जितना इसका लोएस्ट BSR होगा, उतनी इसकी सेल्स हाई होंगी। ये यूई मार्केट का पोटेंशियल है। ये बाकी मार्केट में ऐसा शायद ना होता हो, क्योंकि मैंने यूई मार्केट को बहुत डिटेल से और डीपली देखा है, और हमने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स पे भी सेल देखी है जिनकी रेटिंग रिव्यू 1 थे, सिर्फ 1 लिखा था यहाँ पर, और उनके डेली के 50-50 ऑर्डर आ रहे थे प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, ऐसे केसेस भी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। तो इस बात, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग के अक्सर सवाल होते हैं ना कि इसकी रिव्यूज का, मैं इसकी वो मैंने कहा कि हमने यूएस के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना। हमने जो क्राइटेरिया आपको बताया, आप इस पे फुलफिल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास आएगी। ये मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है ना। कोई भी बंदा वादा नहीं करता, मैं वादा करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने काफी चीजें बेची हैं, हम कर भी रहे हैं, नए नए अकाउंट्स हैं, इस पर लिस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम चला रहे हैं। स्लो काम होता है जरूर, मगर कुछ महीने बाद काम बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। पहले महीने थोड़ा स्लो होगा, सेकंड में नॉर्मल, थर्ड महीने फास्ट, फोर्थ में एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो टाइम लगता है, ये नहीं कि पहले दिन से ही आपको ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं होता। इस टेक टाइम, टाइम लगेगा तो बिजनेस चलेगा, टाइम नहीं लगेगा नो बिजनेस। ठीक है, तो आपने टाइम लगाना है, थोड़ा चीजों को समझना है थोड़ा सा। ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने निकाली। अब मैंने इस प्रोडक्ट को क्या करना है, अब इस प्रोडक्ट को बेचने से पहले या सोर्सिंग करने से पहले, सोर्स करने से पहले मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी शीट में डालना है, ताकि एक डिटेल मैं कंप्लीट कर लूं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक शीट हम आपको इंशाल्लाह आज व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, स्पॉन्सर प्रोवाइड कर देंगे, जो हमने अमेजोन यूई की एक शीट बनाई। मगर मैं आप सबसे एक प्रॉमिस लूंगा यहाँ पर कि हम आपको डाटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो अभी तक किसी के पास भी नहीं है। जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी तक किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरा डाटा अपना है। मैंने तमाम चीजें अपने बिहाफ पे कंप्लीट की हैं, रिसर्च की है, एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने बनाया है। ठीक है, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा, आप जो लोग यूई में काम करें उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, मगर इसका मिस यूज मत करिएगा। ठीक है, आप लोग खुद यूज करें, जो सेलर्स हैं उनके लिए यूज करें, क्लाइंट्स के लिए करें। ये शीट में हमने प्रॉपर तरीके से, इसमें हमने बजट कॉस्ट, ROI, प्रॉफिट, मॉक, सब कुछ डाल दिया आपके लिए हमने, ताकि आपको कोई भी चीज बाहर से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी आपने आप। ठीक है, सिर्फ हमने रेफरल फीस, FBA फीस कैलकुलेटर पर निकालनी है, बाकी सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक कॉस्ट निकलेगी आपकी। ठीक है, अब ये शीट आपके सामने आ रही है। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है अमेजॉन प्रोडक्ट लिंक। अब जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, आपने उसका लिंक कॉपी करना है। लिंक बहुत जरूरी होता है हमारे पास, हम उसको चेक करें। लिंक हमारे पास टॉप पे आ रहा है, ये लिंक हमने कॉपी किया और हम शीट में गए और यहाँ पर जाके हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम देखने के लिए आप यहाँ जाएंगे और प्रोडक्ट का नेम ये आ रहा है, डॉट राइस। ये देखिए, ये चार्जर है, केबल है हमारे पास, ये बहुत चलता है हमारे पास दुबई के अंदर, बहुत ज्यादा सेल्स वाला प्रोडक्ट है ये मैं पहले ही बता दूंगा। इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसका नाम भी आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट आइसन, आइसन कहाँ होता है आप सबको पता है बेहतर, आप US UK में काम कर चुके हैं सारे। आइसन ऊपर टॉप पे भी होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये भी आपका आइसन है, नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स में भी आपको मिल जाएगा, जहां से मर्जी आप आइसन कॉपी कर लें और शीट में जाके आप पेस्ट कर दें।
ब्रांड ब्रांड इसका जेनेरिक है, मैंने दिखाया। जेनेरिक की लिस्टिंग आप कर सकते हैं, कोई यूई में कोई इशू नहीं है, नेवर एंड एवर कोई इशू आने वाला है आपके पास। हम खुद जेनेरिक लिस्टिंग सेल कर रहे हैं। कैटेगरी आप इसकी चेक कर ले, कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है वो आप इसके नीचे आके देख लें। आप इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे जहाँ इसकी चीजें लिखी होती हैं, तो इसकी मेन कैटेगरी जो आ रही है वो कंप्यूटर की आ रही है, कंप्यूटर सीरीज की प्रोडक्ट में आ रहा है। और इसका आइसन यहाँ भी आता है, ये देखें आइसन ये भी होता है। तो मेन कैटेगरी कौन सी है? कंप्यूटर्स की, ऐसे सीरीज की है, तो आप यहाँ कंप्यूटर लिख दें, आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसका BSR, मैं आपको BSR दिखा देता हूँ, इसका कितना जबरदस्त BSR आ रहा है आपके सामने देखें। 38 BSR आ रहा है, 38 BSR है, ये आप शीट में पुट कर दें। ठीक है, अब ये कॉलम आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा है, इसके बाद हम बात करते हैं रिव्यूज। इस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। रिव्यूज, जो प्रोडक्ट के रिव्यूज आते हैं वो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। ये रिव्यूज होते हैं हमारे पास, जो कस्टमर रिव्यू होते हैं 221, तो आप यहाँ लिख देंगे 221। सेलर इसके मैंने बताए थे 12 सेलर है, आपको मैंने दिखाए थे 12। अमेजोन की प्राइस क्या है, आप अमेजोन की प्राइस चेक कर लें, जितनी प्राइस भी आ रही है वो मेंशन कर दें इसकी 23.97। जो फाइनल हम यहाँ से चेक करें कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा लोएस्ट FBA प्राइस है वो देखनी है आपने। ये तो FBA में इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये प्राइस है 23.97। ठीक है, ये हमारी लोएस्ट प्राइस है FBA की, जिसपे बाय बॉक्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। तो आपने प्राइस ये डालनी है 23.97। अब अगला काम क्या है? अगला काम आ गया कैलकुलेशन का। प्रोडक्ट हंटिंग इज कंप्लीट, प्रोडक्ट हंटिंग इज कंप्लीटेड। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी फीसिस निकालनी है कि यूई मार्केट में अगर FBA कर रहे हैं तो अमेजोन कितनी फीसिस लेगा, रेफरल फीस कितनी लेगा, FBA फीस कितनी लेगा, वो कैलकुलेट करना है। FBA फीस कॉलम नंबर K और कॉलम L। अब ये चीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर खोलें। कैलकुलेटर कैसे खोलते हैं मैं लास्ट क्लास में सिखाया था, एक बच्ची का सवाल भी आया था, मैं उसको फिर सिखा रहा हूँ, एक बार फिर देख ले और ध्यान से देखे और अपने नोट्स बनाए तो जिंदगी भर फायदे में रहेगी। ठीक है, अब आप देखें, ये हम गूगल पे गए, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, अपने पास नोट कर लें। ये लिखेंगे तो आपके पास पहला लिंक आएगा, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ रहा होगा यूके वाला लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। एक वेबसाइट है, जो Amazon की अपनी वेबसाइट है, जहां से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट। अब कंटिन्यू गेस्ट करेंगे। अब यहाँ से GB लिखा हुआ है, ये यूके की मार्केट है, यहाँ आप क्लिक करके दुबई की मार्केट, अरब एमरेट्स AE ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट का आइसन यहाँ डालेंगे। प्रोडक्ट का आइसन आप देख लें, जो प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है उसका आइसन कॉपी कर लें, टॉप से कर लें या एंड से कर लें, जहां से आपका दिल चाह रहा है वहां से कर लें। आपने कॉपी कर लिया, आइसन यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सर्च किया। सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने डिटेल्स प्रोडक्ट की आ चुकी हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट है हमारा, और अब इसकी प्राइस ये दिखाई जा रही है। अब देखिए, अब ये फीस जो आ रही है, हमने FBA करना है तो इसको बंद करिए। FBA का ये वाला होता है Amazon फुलफिलमेंट, जो ये FBA में, इसको हम ये वाला क्या नहीं करते, वो नहीं करते, वो FBM का होता है। हम अभी FBA का कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो FBA की Amazon फीस, इसको बोलते हैं रेफरल फीस। USA में 15% चार्ज करता है Amazon ऑलमोस्ट, तो UAE में 13% चार्ज करता है, 12% चार्ज करता है, 8% चार्ज, डिफरेंट चीजें चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, वो आगे जाके हम शेयर करेंगे क्या होता है। कितनी फीस आ रही है? 1.20। ये जो फीस आ रही है 1.20, ये आप अपने शीट में जाएंगे, रेफरल फीस में जाके लिख देंगे, Amazon आपसे रेफरल फीस आपसे इतनी काटेगा एक ऑर्डर आने पर, वन सेल आने पर, वन ऑर्डर आने पर। ठीक है, 1.20। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे Amazon FBA फीस। अब FBA फीस जो Amazon यूई में चार्ज करता है, ज्यादा चार्ज करता है बेनिस्बत US और UK की। यहाँ पर नॉर्मल जो FBA फीस होती है 6 dirham, 7, 8, 9। तो यो हमारी ये कैटेगरी है, कंप्यूटर कैटेगरी, इसकी 7.5 है और स्टोरेज कॉस्ट 0.03 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें, FBA फीस, स्टोरेज कॉस्ट, तो ये बनता है 7.53, ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। तो आप 7 दोनों को ऐड करना है आप, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट आए। 7.53 ये आपने डाल दिया, ये आपकी FBA फीस होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट कॉलम हमारे आगे, अब ये आते हैं सप्लायर प्राइस के आगे, प्रॉफिट प्रेप, ये हमारे पास आ, ठीक है, मतलब कॉलम M, कॉलम N, O,
पी, ये चीजें आ रही। अब सप्लायर प्राइस इसकी अगर आप सोर्सिंग करें ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल से नहीं मिलने वाला। मैं आपको सोर्सिंग करके अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अब यूई में कौन से सप्लायर थे, यूई में कौन से सप्लायर्स हैं, तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यूई में हमारे पास बहुत से सप्लायर्स हैं, ठीक है, ये नहीं कि कम है, बहुत से सप्लायर्स हैं। मैं आपके सामने एक लिस्ट शेयर करूंगा, वो शायद आपको समझ आ जाए, अगर नहीं आएगी तो मैं ज़बानी बता दूंगा, कोई मसला है। एक मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपके साथ जो हमारे पास यूई की सप्लायर्स की है, ऑनलाइन सप्लायर्स, ऑनलाइन रिटेलर्स की बात की जा रही है आपके साथ, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने देखिए ओपन हो रही है सप्लायर हमारे पास, ये देखिए ये सारे सप्लायर हैं यूई के हमारे पास, ठीक है, ये देखिए। अब ये सप्लायर सारे ऑनलाइन है, मगर इसमें मसला क्या है, यहाँ से प्रोडक्ट अगर आपको मिल भी जाए ना तो महंगा मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि ये इतने बड़े रिटेलर या इतने बड़े सप्लायर नहीं है वॉलमार्ट की तरह, ठीक है, टारगेट की तरह, वॉलग्रीन की तरह, इतने बड़े नहीं है ये छोटे से हैं, ठीक है। इनके पास जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं बड़ी हैवी मिलती हैं प्रोडक्ट, क्योंकि यूई में अक्सर लोग रिटेल पे सेल करते हैं, होलसेल पे बहुत कम लोग काम करते हैं। तो ये इतनी सप्लायर्स आपके सामने, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, इस तरह सामान इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ग्रुप में आपके साथ। इसमें पहला जो सप्लायर आ रहा है वो नून है। नून यूई का सबसे बड़ा ऑनलाइन सप्लायर, उसकी अपनी वेबसाइट भी है, ये खुद भी सेल करते हैं जैसे वॉलमार्ट वाले करते हैं वैसे ही सेम, मगर कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ सस्ती हैं कुछ महंगी। उसके बाद कैरी फोर है, ये भी अच्छा है मगर इसमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, ना होने के बराबर है। एक ये है, इसमें बेबी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक ये है मगर इस पे प्रोडक्ट्स बहुत कम है। एक ये वाला है, इसके पास प्रोडक्ट रेंज बहुत कम है। एक ये पेट्स वाला है, ये आप चेक कर लें। इसके बाद एक शरफा वाला है, ये भी कम है। बेबी स्टोर, ये एक अच्छा सप्लायर है, इस पे बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज के प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे आपको। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है ड्रैगन मार्ट, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, जो सबसे बेहतरीन है ना हमारे पास, एक तो मैंने बताया नून, आप नून को प्रेफर ले सकते हैं, एक तो हो गया नून। नंबर सेकंड है हमारे पास ड्रैगन मार्ट, ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रिटेलर है, सप्लायर है, ड्रैगन मार्ट है। उसके बाद थर्ड है फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई डॉट ए, ये हमारे थर्ड नंबर पे है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ये ट्रेडलिंग है, ट्रेडलिंग होलसेलर भी है, इसकी इनवाइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता है, इसके जरिए आप होलसेल भी कर सकते हैं क्योंकि चाइना से भी कोऑपरेट करता है, चाइना से सामान मंगवाता है। ये होलसेल सप्लायर है, ये आपको बल्क में देगा, 10 पीस भी मिल जाते हैं मगर बल्क में भी देता है। इससे आप जैसे आप अली बाबा पे सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हैं तो यहाँ भी हम वो काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चार मैंने आपको जो सप्लायर बताए हैं, चार चार किस्म के मैंने आपको रिटेलर बताए हैं, इनको आप जहन में रखें। नून, ड्रैगन मार्ट, फर्स्ट क्राई और एक ये बेबी स्टोर भी अच्छा है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ फिफ्थ सप्लायर। तो ये पांच मैं आपको वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स सस्ती हैं और कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगी है यहाँ पर, मतलब अमेजोन पर से मतलब मार्जिन नहीं बचेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये सारे के सारे क्या है, ऑनलाइन सप्लायर हैं जो यूई के अंदर, जहाँ से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहली वेबसाइट नून की बात की मैंने आपके साथ, हम गूगल पे जाके लिखते हैं noon.com, आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे noon.com, सिंपली आप लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये देखिए ओपन हो गई, ये ओपन होगी नून की वेबसाइट, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसके पास बहुत सी कैटेगरीज भी हैं, आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, मगर टॉप ब्रांड भी देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, इधर आपको आ रहे हैं, ये सारे ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं, ये सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा इनकी डिफरेंट सेल्स भी लगती है, अभी ऐसे बड़ी ईद आने वाली है उस पर भी सेल लगेगी, डिस्काउंट लगेगा। डिफरेंट इन लोगों ने 1 डे शिपिंग भी लगाया हुआ है, स्टॉप वॉच भी सेल कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें देखिए यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर काफी प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे आपको यूई के मुकाबले में, यूई अमेजोन से ये प्रोडक्ट मैच भी करेगा। सिर्फ क्या होगा, प्राइस का इशू आने वाला है यहाँ पर आपके साथ, ठीक है, प्राइसिंग इशू आएगा, प्रोडक्ट बड़ा महंगा मिलेगा, इसमें आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, बहुत से मसले मसाइल हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कोशिश ये करते हैं फिजिकल सोर्सिंग की जाए ऑनलाइन को। मैं यूई में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता, हमने 1-2 बार की थी मगर हमें बहुत कम प्रॉफिट हुआ, हमें ब्रेक इवन पे जाना पड़ा,
मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो फायदा नहीं हुआ हमें उसका, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री काफी ज्यादा थी तो हमें इतना फायदा नहीं हुआ। इसलिए फिर हमने इसके बाद फिजिकल सोर्सिंग एजेंट जो सर्विस हम आपको अपनी तरफ से देंगे, प्रेप सर्विसेज, सोर्सिंग सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा अपना सेटअप है पूरा, हमारी पूरी टीम है मेरी कंप्लीट, जो यूएई के अंदर बैठी हुई है, उन्होंने एक ऑफिस लिया हुआ है, वो सारा काम वहां से बैठ के आपको करके देंगे। आपको प्रेप भी करवा देंगे, शिप टू अमेज़न भी कर देंगे, आपको सोर्सिंग भी कर देंगे। आप जो प्रोडक्ट कहेंगे उसको हम सोर्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो नून का मैंने थोड़ा आपको बता दिया, आप इसको सर्च कर लें। अब फर्ज करें मैं इस पे एक प्रोडक्ट सर्च करके आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको ये ना एग्जांपल ना दी गई। ये हमने प्रोडक्ट का नाम जो फाइंड किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको गए नून पे और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब हम सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखें ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मिल रहा है, मगर ब्रांड जेनेरिक है, कोई भी चल जाएगा, मसला नहीं है। अब देखिए कितना महंगा मिल रहा है, आप खुद देखें। ये प्रोडक्ट आपको अच्छा खासा महंगा मिल रहा है, 48.9, 48.9, 39, 59। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। अमेजोन पे 23 का है, और यहाँ पर आप देखें तो अच्छा खासा प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ ये लोगो लगा हुआ है। जेनेरिक भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, मगर ये बहुत ही यहाँ से आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, जिससे आपको ना प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ये आपके सामने देखने रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरी वेबसाइट है ड्रैगन मार्ट, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं हम ड्रैगन मार्ट लिखते हैं, ड्रैगन मार्ट डॉट ए, ड्रैगन मार्ट डॉट ए लिखा हमने। ये वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो रही वेबसाइट आपके सामने। ठीक है, ये वेबसाइट है। इसके बाद भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सेल भी लगती रहती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट सस्ते भी मिलते हैं, कुछ महंगे भी मिलते हैं, तो आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को रिवर्स सोर्सिंग डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप खुद सेल्फ देखें। मैं तो करवा दूंगा, आप लोग नहीं कर पाए तो आपका फायदा नहीं होने वाला। मेरी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग करें। मैं जब चीजें बता रहा हूँ उसको आप खुद इम्प्लीमेंट करें। जब आप खुद करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। जब आप मैं ही करता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको नॉलेज मिल जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एम्पावर करना है। तो एम्पावर के अंदर आपको 70% मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के अंदर, फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड सप्लायर हमारा कौन सा, ड्रैगन मार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड सप्लायर, इसकी मैंने बात की, फर्स्ट क्राई, FI, फर्स्ट क्राई डॉट ए। ये हमारे पास इसमें बेबी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, टॉयज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, डिफरेंट देखें प्रोडक्ट्स पे सेल भी लगी होती है। इस पे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं बच्चों से रेलेवेंट। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे होते हैं हमारे पास, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से भी कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। इनकी एक ऐप भी है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां से प्रोडक्ट्स चेक कर लें। तो ये भी एक वेबसाइट है जो आपको सोर्सिंग में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये तीन वेबसाइट है। अब जो मेन हमारी वेबसाइट है, मैंने इसकी बात की, ट्रेडलिंक। ट्रेडलिंक इज द बिगेस्ट होलसेलर इन यूएई। ट्रेडलिंक लिखें, trading.com लिखें आप, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ये देखें, trading.com लिखा मैंने, तो ये हमारे पास ट्रेडलिंक की वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए, अब ट्रेडलिंक की जब वेबसाइट आप खोलेंगे फर्स्ट टाइम, आप नीचे आएंगे और आप क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में। लास्ट में जाने के बाद कंट्री सिलेक्ट कर लें, यूई, हम यूई में काम करें, यूई सिलेक्ट करें। फिर आपको यूई के हिसाब से प्रोडक्ट्स और प्राइसेस दिखाई देंगे। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास। यूएई की मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप ये देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस डील्स भी इनके पास हैं, आप डील में जाके चेक कर लें, एक्सप्रेस में जाके चेक करें, कैटेगरीज में जाके चेक करें, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो अमेजोन पे भी सेल हो रही है, नून पे भी सेल हो रही है। तो लोग यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलने वाला है अगर आप करना चाहें तो। इस वेबसाइट से मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत 20% आपको फायदा आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं, देखें इनकी डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। तो इन तमाम प्रोडक्ट को आप रिवर्स सोर्सिंग यहाँ से करें। वैसे प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगी आपको, आप यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करें और उसको अमेजोन पे दुबई पे जाकर चेक करें मार्केट। ठीक है, ये देखिए, अब ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, टेप्स मिल रही हैं यहाँ पर। तो आप कोई भी जब प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये देखिए, अब हमने फर्स्ट किया, ये एक प्रोडक्ट ओपन किया हमने, गेमिंग माउस। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, इसमें होता क्या है ट्रेडिंग के अंदर। जैसे हम अली बाबा में नेगोशिएट करते हैं, वहां हम यहाँ भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक
प्रोडक्ट ओपन किया, ये देखिए अब इसकी दो प्राइसेस आ रही है। ये एक माउस है 29 का सेल होगा पर पीस, आपको 3 से 8 पीस लेने पड़ेंगे मिनिमम ऑर्डर, मॉक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। परचेजिंग में क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप 10 से ज्यादा पीस लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 24 का, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आप 3 पीस लेंगे तो इतना ऑर्डर बनेगा आपका। तो आप इससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं सेलर के साथ। यहाँ ये यूई का सेलर है, आप इससे बात करें। देखिए यहाँ आपने ये चीज लाजमी चेक करनी है, यहाँ वेरीफाइड लिखा हो, जैसे हम लोग अलीबाबा पे चेक करते हैं ना वेरीफाइड, तो यहाँ भी सेलर पे वेरीफाइड है और इसकी रेटिंग 4 से कम नहीं होनी चाहिए ये वाली, और ये रेटिंग इसकी 100 से ज्यादा हो, 100 से कम नहीं हो, ये 4 से ज्यादा हो और वेरीफाइड हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको वो डिस्काउंट दे रहा हो, ठीक है। इसको हम इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। ये एक वाइज वेबसाइट है ट्रेडलिंक, जिससे आप इजी वे में सोर्सिंग करें, होलसेल की सोर्सिंग करें, आर्बिट्राज की सोर्सिंग करें। मगर कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं, कुछ हैं, ठीक है। तो आप इस जगह जाके इससे बात करें। अगर आपने 10 पीस लेने हैं, ये प्रोडक्ट पहले अमेजोन पे चेक करें, अगर है तो फिर यहाँ चेक करें 24 की, वहाँ कितनी की है। तो आपने डिटेल से काम करना है, डिटेल से चीजें देखनी है, उसके बाद स्टेप उठाना है। तो ट्रेडलिंक इज द गुड सप्लायर फॉर यूई सेलर्स। अगर आप यूई में नून पे काम कर रहे हैं, आप यूई में शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, आप यूई के अंदर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, लोकल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, ट्रेडलिंक आपके पास बेहतरीन वेबसाइट है मेरे ख्याल से नून के बाद, ठीक है। तो ट्रेडलिंक एक बड़ा ही होलसेल सप्लायर है, इसकी इनवाइसेस भी अमेजोन यूई के अंदर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमने इससे एक दो प्रोडक्ट्स ली थी और उसकी इनवाइसेस अमेजोन से एक्सेप्ट करवाई थी हमने, अप्रूवल के लिए एक्सेप्ट हो गई थी हमारे पास, ठीक हो गया। तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ होलसेलर भी और एज अ आर्बिट्राज भी, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक हो गया। ये छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इन वेबसाइट्स को आपने एक्सप्लोर करना है, इंप्लीमेंट करना है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मेरा एक फार्मूला है, स्टूडेंट सवाल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। आप कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट ज्यादा करें और सवाल की लिमिट कम कर दें, तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ये मेरा फार्मूला है। आपका जो भी हो, आपका मसला है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आप फर्ज करें एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया हंटिंग का, अब हंटिंग आपने की नहीं, आपने 50 सवाल कर दिए हंटिंग में, मतलब आपने काम नहीं किया, 50 सवाल कर दिए, इसका मतलब है कि आप जस्ट नॉलेज लेना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट या एक्सपीरियंस नहीं लेना चाह रहे। तो इंप्लीमेंट एक्सपीरियंस वही लेता है बंदा जो ज्यादातर मेहनत करता है और सवाल की लिमिट 50 की जगह 5 करता है, 5 सवाल करेगा और ज्यादा इंप्लीमेंट करेगा, तो वो बंदा कामयाबी की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो मेरा ये फार्मूला है, इसको आप अच्छा समझे, बुरा वो आपका मसला है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी चीज आपको बता दी है कि कैसे इस पे हम लोग अपना ट्रेड अकाउंट भी बना सकते हैं, बायर अकाउंट बना सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं, होलसेल की प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल रही है। मैंने आपको डील्स में कुछ प्रोडक्ट दिखाई हैं। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल भी हो रही हैं, आप चेक कर सकते हैं अमेजोन पे जाके, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल हो रही हैं, आप चेक करें वहाँ कितने की है, यहाँ कितने की है, अभी इन पे डिस्काउंट लगा हुआ है, क्या कल डिस्काउंट ना हो तो आप यहाँ से, इसमें लिप्टन भी है, ये सब कुछ अमेजोन पे भी सेल हो रहा होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो आप यहाँ से भी इसकी ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग जो थी वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सोर्सिंग का मैंने आपको बता दिया, ये चीजें होगी। अब जो हमने प्रोडक्ट निकाला हुआ है, सोर्सिंग की बात हमारी होगी, जो मैंने ये प्रोडक्ट, मैंने इसकी फिजिकल सोर्सिंग करवाई, ठीक है। मैंने एक दुबई के अंदर, आप जाए यूई के अंदर, देरा दुबई, अजमान, शारजा, वहाँ पर बहुत सी चाइना मार्केट और होलसेल मार्केट हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को सस्ता बाय करते हैं। वो लोग अलीबाबा से मंगवाते हैं, आप भी मंगवा सकते हैं वहाँ से, अगर आपको बल्क में मंगवाना है। अगर आपको 10 पीस क्वान्टिटी लेनी है तो आप वहीं से परचेज कर लें। अब ये प्रोडक्ट 23.97 का सेल हो रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो क्राइटेरिया है प्रॉफिट के लिए क्या है। इसी शीट में मैंने एक और वर्कशीट ऐड की हुई है क्राइटेरिया के हिसाब से। अब आप देखें, आपको मैंने बीएसआर पढ़ा दिया, अमेजॉन प्राइस, सैलरी, सब कुछ मैंने बता दिया ब्रांड, ठीक है। हमने देखा प्रोडक्ट सॉफ्ट अप्रूवल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट होता है कि नहीं होता। नेट प्रॉफिट आपका जो है, ये जो नेट प्रॉफिट नजर आपको आ रहा है, नेट प्रॉफिट और आरओआई की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नेट प्रॉफिट और आरओआई। तो ये नेट प्रॉफिट और आपका आरओआई जो है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया है। मिनिमम प्रॉफिट आपका 5 तरम 6 तरम से कम नहीं होगा, उससे ऊपर होगा हमेशा। और आरओआई 40% से ऊपर आपकी होनी चाहिए, आरओआई आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 40% से कम आ रहा है
तो समझे वो प्रोडक्ट आपके किसी काम के नहीं, वो प्रोडक्ट किसी काम की आपकी नहीं आने वाली। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ROI इसी शीट में हम निकालते हैं, फार्मूला लगा हुआ है। जब आप सब्सक्राइब प्राइस डालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा तो ROI खुद ही निकल जाएगा। अभी हम आपके सामने निकालते हैं, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा इसको। अच्छा जी, अब हम चलते हैं शीट की तरफ वापस कि हमने कैसे इसका प्रॉफिट निकालना है, सप्लायर प्राइस क्या होगी। अब फर्ज करें हमें ये प्रोडक्ट सप्लायर प्राइस देखें ये आ रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट सस्ता मिले, ये 23.97 का सेल हो रहा है। अगर ये मुझे प्रोडक्ट फर्ज करें मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है 5 का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 5 का, या मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है 8 का, लगा दें 8। ठीक है, आप प्रेप भी डाल, सब कुछ डाल, 8 dirham का मुझे प्रोडक्ट फिजिकल सोर्सिंग पे मिलता है, मिला भी है। ठीक है, 8 का मुझे मिला, 23-24 का सेल हो रहा है। ठीक है, 8 का मुझे मिला। और प्रेप और शिप टू अमेजोन हम यहाँ डालेंगे 2, 1 प्रेप के 1 शिप टू अमेजोन के, ये चार्जेस आप सबके लिए भी है। ठीक है, प्रेप के होते हैं लेबलिंग के और 1 होते हैं, और शिप टू अमेजोन के भी 1 होते हैं पर पीस। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, खुद ही फार्मूला लगा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ प्राइस डाली, अब देखिए आपके सामने डालता हूँ प्राइस, मैंने डाली 8, जब मैंने डाली चले 7, अब आप देखिए चेंज हुआ, अगर आपको आ रहा है तो ये फार्मूले लगे हुए शीट के अंदर, आपने सिर्फ प्राइस डालनी है। प्रेप आपका फिक्स है, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रेप आपका हमने फिक्स कर दिया है। तो आपका ROI जो आ रहा है वो आ रहा है 52%। कितना आ रहा है ROI? ROI कितना आ रहा है? 52। तो मैंने कहा था कि 40% से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 40, मोर देन 40। और प्रॉफिट मैंने कहा था 5 dirham से कम। एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको अगर 5 dirham प्रॉफिट दे रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉस्टिंग, बजट कितना लगेगा इसके ऊपर। मिनिमम मॉक, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम बात करते हैं, ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको 25 पीस बाय करने पड़ते हैं अगर आप फिजिकल सोर्सिंग करवाते हैं। कितने पीस? 25 पीस मिनिमम आपको बाय करने पड़ेंगे। तो उसकी कॉस्ट जो आएगी, हमने फार्मूला लगाया हुआ है, अगर आप, इसकी कॉस्ट है 8 और एक 9, 10, 10 का हम एक पड़ रहा है प्रेप डाल के, 10 मल्टीप्लाई 25, 250, मतलब 250 dirham की आपकी कॉस्टिंग आ रही है प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाने। सोर्सिंग भी है, प्रेप भी है, शिप सब कुछ शामिल है। 250, 250 dirham आपका बजट है ये आपने एक प्रोडक्ट पे लगाया। और प्रॉफिट कितना आ रहा है वो भी हमने निकाला हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है। प्रॉफिट आपका आ रहा है 131, मतलब आपका 50% प्लस आ रहा है ROI। तो इसको कहते हैं Amazon यूई मार्केट पोटेंशियल। आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसमें 40% प्लस ROI आपको आए, ताकि आपको काम करने का फायदा हो। अगर आप सिर्फ 2-2 dirham के प्रॉफिट लेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान है। आगे लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे फिजिकल सोर्सिंग। तो ये आपकी मैंने हंटिंग भी कर दी, कैलकुलेशंस भी कर दी, सोर्सिंग भी कर दी, प्रॉफिट भी निकालिए, बजट कॉस्ट, ये पूरी वन एंड वन, ऑल इन वन शीट है हमारे पास। इसमें सारे काम मैंने कर दिया आपके, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। आपको कोई और शीट नहीं बनानी पड़ेगी, यही शीट आप क्लाइंट के साथ शेयर करें, यही शीट आप अपने साथ अपने पास रखेंगे, इसी शीट पे आप काम करें। ठीक हो गया? इस सारे कॉलम एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम बी कॉलम अमेजोन प्रोडक्ट लिंक, थर्ड में प्रोडक्ट का नाम, फोर्थ में एल्सन, फिफ्थ में हमारे पास ब्रांड नेम, सिक्स में कैटेगरी, BSR, उसके बाद रिव्यूज, सेलर, अमेजोन प्राइस, रेफरल फीस हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, और FBA फीस भी वहां से निकालते हैं। सप्लायर प्राइस आपको नहीं पता, आप अभी सोर्सिंग नहीं कर सकते, भी छोड़ दें, हम बाद में करवा देंगे। प्रेप की कॉस्टिंग सेम है 2, और आपके पास प्रॉफिट ROI निकल आएगा। और मॉक आपका 25 आपने कोशिश करनी है कि हमने मॉक मिनिमम मैंने बताया कि 25 होगा, तो इससे कम आपको कोई बंदा भी जो फिजिकल सोर्सिंग करेगा वो नहीं देगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आप 5 पीस लेते हैं तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी 8 वाली। जितनी आपकी क्वांटिटी कम होगी उतनी आपको सप्लाई की प्राइस ज्यादा मिलने वाली, जितनी आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी आपकी सप्लाई प्राइस कम मिलने। अब फर्ज करें मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूं, मैं इसी प्रोडक्ट के अगर ज्यादा पीस बाय करता हूं, फर्ज करें मैंने इसके 100 पीस बाय किए, या मैंने इसके 50 पीस बाय किए, 50 मॉक के लिए, ठीक है, 50 मैंने बाय किए, तो मुझे ये प्रोडक्ट 7 का पड़ेगा, एक तरफ और कम हो जाएगा। अब आप प्रॉफिट देखें, यहाँ पर 6.6 तरफ आ रहा है और 69% ROI आ रहा है। जितना आपका ज्यादा बजट होगा उतना ज्यादा आपको। अब देखिए मैंने इसके कितने ले लिए, ठीक है, मैंने मिसाल दी, तो मेरा बजट लगा 450 तरफ, जो कि पाकिस्तानी हमारे पास 40,000 से भी कम लगते हैं हमारे पास पैसे, ऑलमोस्ट इससे भी हमारे पास कम पैसे लगते हैं।
तो आप 35,000 का बजट लगाया तो आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, 20-30 हज़ार कमा लिए, 20-25 हज़ार कमा लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट पोटेंशियल रखती है, तो जब भी आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है ना, वरना कैसे प्रॉफिट ना निकाल सकते हैं आप। ठीक है, छोटी सी मार्केट में, बहुत ही छोटी सी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट नहीं, मगर इस मार्केट में पोटेंशियल है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सोर्सिंग ऑथेंटिक होगी, आपका प्रोडक्ट लो बी एस आर होगा, यू मस्ट हैव सेल, आपको सेल लाजमी आएंगे, ये हमारी गारंटी बात है। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको करनी पड़ेंगी, फिर जाके कामयाबी आपके आसपास आएगी। तो ये चीजें हैं जो आपसे मैंने डिस्कस की हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, कैलकुलेशंस की। अब एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, एक मैंने प्रोडक्ट हंट कर, एक और एग्जांपल, हम लिस्टिंग की तरफ भी जाते हैं मगर थोड़ा सा आगे जाते हैं। मैं थोड़ा हंटिंग को क्लियर, क्योंकि हंटिंग बहुत मेन चीज है इसके अंदर, पता हंटिंग बहुत मेन। फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने एक प्रोडक्ट किसी स्टोर से निकाला, ये है वायरलेस एयरबड, ये किसी ने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैंने निकाला। अब इसका आप चेक करें, डिटेल चेक करें इसकी, आप सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल चेक करें। BSR 49, ठीक है, रिव्यू इतने ज्यादा आ रहे, प्राइस देखिए सही आ रही, एक्यूरेट प्राइस आ रही। अब हमने चेक क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इसमें कितने सेलर हैं, कौन कौन से सेलर हैं, अमेजोन तो नहीं है, ब्रांड तो नहीं, सब कुछ चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी लिस्ट में जाएंगे, इसको कौन कौन सेल कर रहे हैं। ये हम इसकी लिस्ट में गए, इस लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ गए, आपने देखा कि यहाँ पर पहला सेलर कौन से आ रहा है, ये हमारा FPM है। उसके बाद फिर FPM, इसमें देखिए ज्यादातर सेलर जो आ रहे हैं आपके सामने, देखिए सारे FPM आ रहे हैं, कोई इसमें FBA नहीं। मैं आपको OS का भी दिखा देता हूँ, नो वन इज FBA। ठीक है, अब बाद में आपसे सवाल भी मैं करूंगा कि आप उस पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका मैं हौसला चेक करना चाहता हूँ। अब ये सारे सेलर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 7 सेलर्स आ रहे हैं हमारे पास, सारे के सारे देखिए FPM नजर आपको आ रहे हैं, 42, 42, 43, 43। अब इन सब का स्टॉक, एक बंदे का स्टॉक है, ये तो उसने ऐसे लगाया हुआ है, इतना स्टॉक इसके बाद मुश्किल ही हो, 74 का बेच रहा है। तो बाकी सेलर आप चेक करें, सबकी प्राइस 42 से लेकर 53 तक है, और किसी का स्टॉक 50 से ज्यादा नहीं है। तो आप आराम से अगर FPA के तौर पर यहाँ पर आते हैं और अपनी प्राइस लगाते हैं 40 या 41 लगाते हैं, 41.5 लगाते हैं, यू विल विन बाय बॉक्स ऑन द फर्स्ट डे। अब पहले दिन ही आपको बाय बॉक्स मिलेगा, और ऑर्डर आने के चांसेस भी 70 to 80% आपको है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है आपके लिए, आप पहले बंदे होंगे। और अमेजोन आपको पता है कि बाय बॉक्स हमेशा रिकमेंड करता है FPA को, अगर FPA आ जाए और लोएस्ट प्राइस पे बेचे, ये बात आप सब जानते हैं। US में, UK में, सब जगह ऐसी होता है, इसी तरह UAE में भी ऐसा हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर आप बाय बॉक्स जीतना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर compete करने के लिए अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, अपने स्टॉक को हाई करना पड़ेगा, तो आप फिर बाय बॉक्स मिलेगा और आपकी सेल्स भी आएंगी। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है, सब स्टूडेंट जितने बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सबसे निकल सवाल किए, आज मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप ये बताएं कि, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी सेल आ रही है, आप इस पर काम करेंगे, यस और नो। जो लोग यस बोल रहे हैं वो मुझे जवाब दें, क्यों यस क्यों बोला आप, क्या वजूहत है, क्या रीजन है, गिव मी स्पेसिफिक रीजन। मेरे पास तो रीजन मौजूद है, आप बताएं रीजन क्या है। 20 लो है, ठीक है, और कोई बात, FBA कोई नहीं है, चांस ज्यादा है आपका, बिग ब्रांड कोई नहीं है, अमेजोन नहीं है, ठीक है, लो कंपटीशन है, बेस्ट ROI, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन। आपने इस चीज से नहीं घबराना कि इसमें कोई FBA नहीं सर, हम क्यों काम करें, ये सवाल कोई ना करे मेरे पास यहाँ पर। मैंने पहले ही बता दिया कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम किया जिसमें 12-13 बंदे FPM के बैठे हुए थे, और हमारा वाइड बंदा FBA के वहां लॉन्च हुआ, और उसने सबसे ज्यादा सेल लेकर आया। क्यों? क्योंकि बाय बॉक्स रिकमेंडेड टू FBA सेलर ऑलवेज फर्स्ट, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया, अब मैं इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दी, ये हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई गई है ना, इसको बेचा जा रहा है, मगर इजी शिप के जरिए बेचा जा रहा है। ठीक हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें, ठीक है, इट्स आवर क्लाइंट प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट नहीं, हमारी क्लाइंट की प्रोडक्ट है, वो वहीं पर होते हैं, वो इजी शिप करते हैं। ठीक है, हमने उनको रिकमेंड किया, आप वही कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और इसका आइसन कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि हाउ मच प्रॉफिट,
हम इस पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, असल चीज होती है प्रॉफिट। आपको एक ऑर्डर भी आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, हमारा कोई मसला नहीं है, हम लोग सेल को प्रेफर नहीं करें। आपका प्रॉफिट अगर अच्छा आ रहा है ना, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए तरीका यहाँ पर। हमने आइसन कॉपी किया, आइसन को पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद सर्च किया, तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का आ रहा है, नजर आपको आ गया होगा। ठीक है, अच्छा हम नीचे गए। अब इसमें अगर हम एफ करते हैं, मैं दोनों के प्रॉफिट दिखाऊंगा आपको, एफ भी FBM, हम दोनों आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ आए। पहला है एफ का, हम एफ की पहले बात करते हैं। प्राइस लगाइए 42.49, GST रेफरल फीस सब कुछ लगाया जा रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो हमें सोर्स हुआ है, जो हमें सोर्सिंग पड़ी है, मैं उसकी बात करूंगा यहाँ से। ठीक है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट करें हमें मिल रहा है 20। ये प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग हुई है मेरे पास 20 की हुई, 20 dirham का मुझे सोर्स हुआ है। शिफ्ट टू अमेजोन जो भी चीजें वो है जो कर रहा है वो करना 3PL के जरिए हम काम कर रहे हैं इसके अंदर ज्यादातर, या आप दूसरा तरीका अपना रहे हैं। वैसे FBA करें तो 3PL करेंगे हम लोग, पैप सेंटर करेंगे। अभी हम FBA की बात करें, तो मैंने दो ये डाल दिया, तो मुझे इसका प्रॉफिट आ रहा है 10 dirham। एक सिंगल पीस का प्रॉफिट आ रहा है मेरा 10 dirham। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके हमारे पास 50 यूनिट है, हमारे पास वी हैव 50 यूनिट, तो हमारा प्रॉफिट बनता है 541। एक प्रोडक्ट के 50 ऑर्डर लेने के बाद महीने में आपने 541 दम का, जो हमने कल बात आपसे की थी कि मिनिमम आप ब्रेक, अजान ब्रेक। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं वापस, अजान ब्रेक थी। अच्छा, मैंने आपसे बात की कि हमने इस प्रोडक्ट को 20 का सोर्स किया, 20 ये हुआ। ठीक है, और 2 प्रेप शिप हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ 10 हुआ। पर पीस 10 dirham आपको प्रॉफिट आ रहा है एक पीस। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि अगर आपके 50 यूनिट है, यू हैव 50 यूनिट्स टू सेल ऑन Amazon यू, अगर 50 यूनिट्स आपके सेल हो जाते हैं, 50 यूनिट आपके सेल हो जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट बनता है यूई के अंदर 5। जैसे हमने कल आपसे बात की थी कि आप मिनिमम कोशिश करें कि 500 dirham प्रॉफिट पर मंथ आपका होना चाहिए, जिससे किचन इनकम जनरेट हो आपकी। जो लोग US में डॉलर में नहीं कमा रहे, UK में पाउंड में नहीं कमा रहे, वो एक प्रोडक्ट से यूई में अपना इनकम का मसला हल कर सकते, एक प्रोडक्ट से। अब इसकी हम कॉस्टिंग देख लेते हैं, बजट कितना लगेगा हमारा, कितना मॉक मिलेगा, कितना ROI आएगा, सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, आपके सामने सारा काम होगा, रिजल्ट प्रिंटेड। अच्छा जी, हम चले गए। बजट कॉस्टिंग बहुत लाजमी है। आप लोग अगर बजट कॉस्टिंग नहीं करते, आप बजट का अंदाजा नहीं लगाते, आप शीटें नहीं बनाते, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, सेलर नहीं बन सकते आप। ठीक है, हम इस शीट में जाएंगे। सबसे पहला जो कॉलम था सीरियल नंबर 2 और प्रोडक्ट लिंक का। अब प्रोडक्ट जो हमने फाइंड किया हुआ है वो ये वाला प्रोडक्ट है। अब इसका लिंक मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का जो नेम है ये आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम कॉपी किया, और यहाँ पर हमने शीट पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद प्रोडक्ट आइसन, जो आपके प्रोडक्ट का आइसन है वो आप कॉपी कर लें, ऊपर टॉप से कर लें, बॉटम से कर लें, एज यू विश। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर। ठीक है, उसके बाद ब्रांड देख लें आप, इसका ब्रांड कौन सा है आप चेक कर लें इसकी लिस्टिंग में जाके। तो ब्रांड इसका आ रहा है ये सेमर आइवर के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेमर आइवर, तो आप ब्रांड लिख दें इसका, जो भी इसका नाम आ रहा है। ये एक लोकल ब्रांड है, ये आप कर लें। उसके बाद कैटेगरी चेक कर लें कि विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है ये। तो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैटेगरीज की आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कैटेगरी। BSR क्या है इसका 49। ठीक है, तो आप कैटेगरी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं यूई के अंदर, तो BSR 49। ठीक हो गया, गुड BSR। नेक्स्ट कॉलम हम चले जाते हैं,
रिव्यूज, सेलर और अमेजोन प्राइस। रिव्यूज आपने इसके चेक करने हैं, रिव्यूज देख लें, इसके रिव्यूज आ रहे हैं 4991, सेलर इसके थे 7, ठीक है। तो रिव्यूज इसके माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है इसके रिव्यूज। उसके बाद सेलर 7 है, और अमेजोन पे इसकी प्राइस चेक कर लें आप। अमेजोन प्राइस इसके पास हमारे पास आ रही है, इसकी 42 पॉइंट समथिंग आ रही थी, 42.49। अब इसकी हम रेफरल फीस जो हमने निकाली हुई है वो हम चेक कर लेते हैं, रेफरल फीस और एफबीए फीस। तो रेफरल फीस इसकी आ रही है 2.12, जैसे कि मैंने बताया था। एफबीए फीस आपकी 7.5 होती है ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर सीरीज की, मोबाइल सीरीज की हमेशा 7.5 होती है। इन दोनों को आप ऐड कर दें, 7.54, और रेफरल फीस 2.12। तो ये आप लिख दें 2.12 और 7.5, ये आपने लिखी, ठीक है। अब सोर्सिंग प्राइस मैंने बताया कि इसकी थी, सप्लायर प्राइस 20, हमें 20 का प्रोडक्ट मिला। अब आप इसका प्रॉफिट देखें, ये प्रॉफिट इसका आ रहा है, आरओआई भी आ रही है, देखिए नेट प्रॉफिट आ रहा है इसका 10, ठीक है, और आरओआई 49%। मैंने कहा था कि 40% से कम नहीं आना चाहिए। तो हमारी जितनी प्रोडक्ट्स भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस प्रोडक्ट भी सेल करते हैं 40% कम आरओ पे सेल नहीं करते। ये हमारा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हमारा, क्योंकि इसकी वजह ये है अगर इससे कम होगा तो आपको पैसे कम बनेंगे, तो आपका बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब इसका मैंने मॉक बोला कि हमने लिया भाई, हमने 50 पीसेस लिए थे, ये देखिए। तो हमारी कॉस्ट आई टोटल, जो हमें कॉस्ट पड़ी 1100 dirham, ठीक है, ऑलमोस्ट 80,000 के करीब हमें, उससे थोड़ी सी ऊपर पड़ गई। और प्रॉफिट हमें आया 541, ये आपके सामने देखिए आ रहा है। ये पूरी बजट कॉस्टिंग होगी आपकी कि 1100 dirham आपने लगाए और आपने 541, उससे हाफ तकरीबन, आपने हाफ, ऑलमोस्ट हाफ बनता है, आपने इतना कमा लिया, ठीक हो गया। तो ये दो प्रोडक्ट्स की मैंने लाइव आपको एग्जांपल दी, ठीक है, जिन पे हमने काम किया और जिनको हम दिखाना चाह रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं एक नए अकाउंट पे लिस्टिंग कैसे करनी है। अभी बिल्कुल 0 मीटर अकाउंट है, इतना पुराना अकाउंट नहीं है हमारा, एक नया अकाउंट है, उस पर भी हमने लिस्टिंग भी कम ही की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमें इजाजत नहीं होती क्लाइंट्स के अकाउंट दिखाने की। मगर मैं आपको एक रफ सा अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें हम लिस्टिंग करेंगे, सिर्फ लिस्टिंग के पर्पज के लिए, ताकि अमेजोन जो यूई की लिस्टिंग है वो थोड़ी सी हम लोग यूएस के मुकाबले में डिफरेंट करते हैं, हल्की सी डिफरेंट होती है, बाकी सेम ही होती है हमारे को, ठीक है। तो अब फर्ज करें ये वाला प्रोडक्ट है, ये नंबर 1 टोटराइज वाला, हम पहले इसको करेंगे बाद में इसको करेंगे। आइसन आपने कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर अमेजोन सेलर सेंटर एक हमने एक बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस अकाउंट जिसे बोलते हैं, इस पर इतना काम नहीं होता, इसको सिर्फ प्रैक्टिस अकाउंट बनाया हुआ है। ये सेलर अकाउंट खोला हुआ है, प्रैक्टिस अकाउंट है ये, सिर्फ लिस्टिंग की हम चेक करने के लिए बनाया कि लिस्टिंग्स पे होती है कि नहीं होती। ये सेलर सेंटर खुला हुआ है, आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पर हम आइसन पेस्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई टू सेल, ठीक है। अब आपने से घबराना नहीं है कि आपसे इनवाइस मांगेगा, नो इनवाइस, कोई इनवाइस नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई टू सेल पे, इसको जरा गौर से देखिएगा स्टेप। अप्लाई टू सेल किया तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि इसको लिस्ट करने से पहले आपको कुछ सवाल के जवाब देने। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप कौन है, रीसेलर है, कौन है, हम है रीसेलर, ठीक है, हम रीसेलिंग कर, इस पे टिक लगा दें। सेकंड सवाल आपसे पूछेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने में, जी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लास्ट पॉइंट है आई एम रिस्पॉन्सिबल, इस पे टिक लगा दें आप। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आप आएंगे, सेकंड लास्ट, इफ यू लिस्ट प्रोडक्ट, अगर आप लिस्ट करते हैं कि पॉलिसी या कुछ भी मसला होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, कोई मसला नहीं होता इसमें, ऑल द वक्त जेनेरिक प्रोडक्ट है, नो इशू, ऑल कर दें। इसमें भी आप ऑल कर दें, इसमें आप ऑल कर दें, इन सब पे ऑल कर दें। और इसके बाद आप अपना सेलर सेंट्रल का ईमेल जो आपका है वो यहाँ डाल दें, ठीक है, आपका जो भी है। मैंने जैसे कि एक तरफ सा मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर जो है वो आपने डाल दिया, ये आपने डाल दिया। डालने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव, आपको अप्रूवल मिल चुका है, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। अब लिस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इस प्रोडक्ट को अगेन लिस्ट करना है आपने।
आप 3 लाइंस पे जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, आइसन को पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट अ कंडीशन, क्लिक किया न्यू। अब क्या लिखा है, सेल दिस प्रोडक्ट, इसका मतलब ये सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट है, अब इसको आप लिस्ट कर सकते हैं। अब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको करवा देता हूँ एक बार, इस पे क्लिक करेंगे हम। अब चंद एक सवालात करेगा आपसे, तो अब आपने पहले सोचना है कि आपने एफपीए करना है, एफपीएम करना है। हम एफपीए पे बात करें ज्यादातर, तो आप नीचे आएंगे और ये सिलेक्ट करेंगे अमेजॉन विल शिप, आपने ये सिलेक्ट करना है। अमेजॉन एफपीएम वाले ये करते हैं, एफपीए वाले ये करते हैं, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद प्राइस, तो प्राइस आप फिलहाल अभी लगा दें 24 लगा दें, आसपास लगा दें इसकी प्राइस आप। इसके बाद कंडीशन न्यू करेंगे, ये करने के बाद आप नीचे आएंगे, सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर, एक ये लिस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि ये डेंजरस गुड्स तो कोई नहीं है, मतलब कोई बैटरी कोई खतरा तो नहीं है कोई, ये सवाल कर रहा है, आपको लिस्टिंग कंप्लीट नहीं किया आपने। आपने यहाँ क्लिक किया, ये तस्वीर दिखा रहा है आपको, बोल रहा है कि इसके अंदर कोई बैटरी तो नहीं लगी हुई, बैटरी तो होती ही नहीं इसके अंदर। नो कर दें, इसको भी नो कर दें, दोनों को नो कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट करेंगे, लिस्ट एस एफपीए कर देंगे, तो आपकी लिस्टिंग जो है, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, बात समझ आ गई, कुछ देर के आप प्रोडक्ट आपका लाइव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपको कि आप लोग इस तरह की लिस्टिंग आती है आपके पास, तो आपको करनी पड़ती है। अब सेकंड लिस्टिंग जो मैंने आपको दिखाई उसको भी देख लेते हैं हम लोग। परचेज करने से, प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आपने लिस्टिंग लाजमी करनी है। जो प्रोडक्ट भी आप परचेज सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, उसको पहले लिस्ट करके चेक करें कि सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं। अब सेकंड प्रोडक्ट ये वाला है, मैंने इसे कॉपी किया इसका, मैं इस पे वापस किया, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट पे आ गया, लाइन पे क्लिक किया, कैटलॉग पे गए, ऐड प्रोडक्ट्स पे गए, आइसन पेस्ट किया, सर्च। अब इसका भी देखिए वही लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको आ रहा है, आप वही स्टेप आप करेंगे, सारा काम आपका हो जाएगा, ऑलमोस्ट तकरीबन आपका हो जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। इस तरह से एक और प्रोडक्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं, लिस्ट करके देख लेते हैं लिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट और आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी मैंने एक निकाला एग्जाम्पल के तौर पे। इसका आइसन कॉपी करेंगे, आइसन कॉपी किया, सेलर सेंट्रल में गए, 3 लाइंस पे गए हम लोग, एक कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट, आइसन पेस्ट किया, सर्च। अब देखिए यहाँ का लिखा हुआ है, सेलेक्ट द कंडीशन सेल दिस, इस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं मांगा उसने मुझसे, उसने कहा आप इस प्रोडक्ट को सेल करें, ये सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट है, इसमें कोई आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई आप कुछ भी नहीं चाहिए आपको यहाँ पे, आप इसको इजीली बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें, आगे डिटेल्स पूरी करें, हमारी चीजें पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया, बात आपको समझ आ गई होगी लिस्टिंग के बारे में, सॉफ्ट अप्रूवल के बारे में, हंटिंग के बारे में, सोर्सिंग के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, आरओआई के बारे में। ये एक पूरा ओवरऑल हमारा सेशन था जो आपको बताया गया, प्रोडक्ट हंटिंग टू सोर्सिंग, सोर्सिंग टू कैलकुलेशन, आरओआई, और उसके बाद लिस्टिंग, और इसके अलावा हमने बताया कि किस प्रोडक्ट पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि शिपमेंट प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और अकाउंट मैनेजमेंट जो होती कैसे होती है, और प्रेप सेंटर की सर्विसेज हम कैसे ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिले यूई मार्केट में काम करने के लिए। तो अब मैं सर उस्मान साहब को दूंगा दावत के क्वेश्चन आंसर कोई है तो वो देख लें, क्वेश्चन आंसर करेंगे मगर वन बाय वन करेंगे, लास्ट क्लास की तरह मत कीजिएगा, वन बाय वन कीजिएगा, ताकि हम सबको जवाब प्रॉपर दे सकें। जी उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
एक मिनट सवाल आपके लेते हैं, एक मिनट वेट कर रहे हैं, सवाल ले रहे हैं। जी सर मैं कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ। जी सर आप बोलें। जी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि सेशन बहुत शानदार रहा है माशाल्लाह आज का, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन है। और आई होप सो कि जितना इन डिटेल ये सेशन जो है ना वो करवा दिया गया है। तो ये वही सेशंस हैं जो कि हमारे पेड कोर्सेज में होते हैं, जो कि हम पेड कोर्सेज में करवाते हैं अपने। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ पर जो है ना वो मेंटोरशिप साथ में मिल जाती है कि चलो यार प्रॉपर मेंटोर की गाइडेंस होती है और वो साथ में मामला जो है ना वो चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये भी किसी मेंटोरशिप से कम नहीं है, साथ साथ हम तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत बाकमाल सेशन है जो अभी तक के मैंने सेशन देखे हैं। बाकी ये है कि और माशाल्लाह ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देख लें कि मैं ये चेक कर रहा था कि हमारे 100 प्लस 90 तक के जो हमारी ऑडियंस है वो कंसिस्टेंट आपके लास्ट क्वेश्चन तक जो वो रही है। और बहुत ज़बरदस्त एक मैंने एक सेशन अटेंड करवाया था वो लोकल ई-कॉमर्स का, तो वहाँ पे बड़ी ऑडियंस है और एक यहाँ पर बहुत ऑडियंस है देखने को मिली है। अब अगर इतना इन डेप्थ सेशन होने के बावजूद भी आप लोग अपना सेलर सेंटर ना बना सके, आप लोग अपना सेलर सेंटर बना के उस पे काम ना कर सके, तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। ना तो अदील कुछ वहाँ पर बैठ के कुछ कर सकता है, ना तो उस्मानी गनी यहाँ पर बैठ के कुछ कर सकता है, ठीक है? अभी ये है कि आप लोगों के जितनों के भी क्वेश्चंस हैं काइंडली आप लोग क्या करें, आप लोग हैंड रेज़ करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको प्रॉपर्ली आंसर करें। यहाँ पे आप हैंड रेज़ कर लें अपने, जिन-जिन के सवाल हैं। इन डेप्थ हम कोशिश करेंगे, हमारा ये 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा प्रोडक्टिव किस्म के क्वेश्चन करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके, और क्वेश्चन आंसरिंग बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो जिन-जिन के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज़ करें ताकि हम उनको अलाउ करें और वो अच्छा अपनी जी, सबसे पहले इमदाद खान साहब सवाल करें अपना। इमदाद खान, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, बोले बोले। कैसे हैं सर, खैरियत से जी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बेहतरीन। सर ये पूछना था मैंने कि ये अमेज़ॉन यूएई पे कौन से ऐसे सप्लायर है जिनके अमेज़ॉन इनवॉइस एक्सेप्ट करता है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये आजकल बहुत मसला आ रहा है कि अमेज़ॉन नॉट क्वालिफाइड वाला, अकाउंट नॉट क्वालिफाइड, ये एक मसला भी आया हुआ है। यूएस में भी आ रहा था, कल मैं यूएई में मेरा वो जो आपसे कहा था यूएस में कर रहा हूँ, तो मैंने अपना अकाउंट सारी चीज़ें रेडी कर ली है यूएई की, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें वो अकाउंट नॉट क्वालिफाइड और ये इनवॉइसेस का है, इस मैं बारे में इसका काइंडली। आंसर करता हूँ। नॉट क्वालिफाई इसलिए आ रहा है, आप अपनी ना गूगल क्राउन से कुकीज को रिमूव कर दें। डाटा जी, इतना पुराना है ना आपका, वो आप रिमूव करें, क्लियरिंग ब्राउज़र डाटा करेंगे ना आप, और एक जी, गूगल जी। क्राउन को रिफ्रेश करें, ठीक हो जाएगा। कल हमारा भी आया तो था, हमने ठीक कर दिया अपना। यूएस सर, यूएस का भी ठीक हो जाएगा जी फिर? जी हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। अच्छा सर, और इनवॉइसेस का सर? इनवाइसेस अमेजोन यूई में अभी तक किसी ने मांगी नहीं है, तो ट्रेड लिंक की इनवाइस चल जाती है, जो और ट्रेड लिंक का कल मैंने बताया कल वो चल कुछ जाता है। जिस तरह मैं देख रहा था वो वेस्लिन वगैरह, वो उन्होंने जो अप्रूवल वगैरह दे दिया था, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड थे जो छोटे भी थे वो अप्रूवल मांग रहे थे ना, हाँ तो वो मैंने नहीं कहा देते तो फिर आपको कोशिश करें कि आप ट्रेड लिंक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास यूई के अंदर, जी तो जी, वहां से आप मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो फिर आप छोड़ दें इस प्रोडक्ट को, जब नहीं मिलता तो। ठीक है सर। और सर ये जो फिजिकल सोर्सिंग है ये फिर आप प्रोडक्ट जी हम प्रोवाइड करेंगे सर्विस इंशाल्लाह। और इसके लास्ट सेशन चार्जेस? जो होगा ना कल से जी बताएंगे जी, आपको, सारा कल बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये अपना हाथ नीचे कर लिया करें सवाल पूछने के बाद में, ताकि अगले को मौका मिले। खुर्शीद अहमद साहब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो पाकिस्तान बेस्ड यूएई का अकाउंट होता है उसके ऊपर क्या बाई बॉक्स हमें इजीली मिल जाता है? क्योंकि पहले तो ये इशू था आपका नहीं रिसेंटली नहीं मुझे मिल दिखा। जाता है, मिल जाता है, और अब आराम से मिल जाता है, अब इशू कोई नहीं, इंशाल्लाह मिल जाता है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान क्या हम उसकी प्राइस स्टेबल नहीं देखते कि मतलब प्राइस उसकी किस तरह चल रही है, स्टेबिलिटी है या नहीं नहीं? वो नहीं चाहिए, यूई के अंदर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, तो इसमें ये फैक्टर अलाउ नहीं है आपको। आप बस ये देखें कि कितने सेलर्स हैं और किस किस पे बेच रहे हैं, उनको एनालाइज करें, उनका स्टॉक डेली चेक करें, कितना गिर रहा है कितने का बढ़ रहा है, उसको देखते हैं। सर इजी शिप का जो होता है शिपिंग चार्जेस वगैरह वो क्या मतलब अमेजोन में पहले ही बता देते हैं उसको? 10 दरम मिनिमम, 10 दरम 15 दरम होती है इसकी।
ठीक है, शुक्रिया। अहमद रजा, मैं भी बोलूंगा, आप सवाल पूछे मैं बोलूंगा। मैं तो आपके आंसर प्रॉपर जो है ना वो चैट में कर रहा हूँ भाई, कि अहमद का सवाल कोई मिस ना हो जाए यहाँ पे। अच्छा बासित साहब आप पूछिए, बासित जुबैर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर जो आपका ये सर्विस सेंटर अकाउंट था, ये सर दुबई की बेसिस पे बना हुआ है या पाकिस्तानी बेसिस पे बना हुआ है? ये क्लाइंट का था, एक रफ सा बनाया हुआ है दुबई की बेसिस पे। हमारे एक दोस्त होते हैं ना, उनके ऐसी प्रैक्टिस के लिए बनाया था, हम लोगों ने काम नहीं करते, बस ये रखा हुआ है, कभी कभी इस पे लिस्टिंग चेक कर लेते हैं लोग। मतलब दुबई इतने अकाउंट है कि उसमें से रफ अकाउंट भी बनाया हुआ है रफ इन्होंने। बनाया हुआ है हमने, 2 रफ अकाउंट है हमारे पास, हम चेकिंग के लिए रखी हुई है। और सर आप इसमें आपने बाय बॉक्स वगैरह नहीं दिखाया और ग्राफ वगैरह नहीं आपने बाय दिखाया बॉक्स है? इसमें नहीं होता ना, यूई के अंदर कीपा से बाय बॉक्स चेक करते हैं ना आप, यूई यूएसए के अंदर, तो यूई में तो होता ही नहीं कीपा। तो सर अच्छा, इसमें मैं ना आपको एक ये स्ट्रेटेजी, सुन ले मैं आपको बताता हूँ। यूके यूएसए बड़ी मार्केट्स में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैं आपको बाय बॉक्स की जो स्ट्रेटेजी सर ने बताई है, अदील सर ने, बिल्कुल 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है। अच्छा, हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में तो आपको पता है बाय बॉक्स छीनना होता है किसी के मुंह से, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा सा एक सर्टन टाइम के लिए क्या हम देखते थे कि यार ये प्रोडक्ट है और सर्टन टाइम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें सेल आती है, तो हम क्या करते थे, अगर हमने कोई 10 की इन्वेंट्री लगाई हुई है ना, तो हम उस पर क्या करते थे, 2 जीरो और लगा के उसको हमने अपडेट कर देना। जैसे ही हमने उसको अपडेट करना, हमारे पास अगले 5 मिनट के अंदर अंदर बाय बॉक्स आ जाना। ये एफबीएम की बात कर रहा हूँ। आप एफबीएम में जो लिस्टिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी उसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको सर ने एक चीज बड़ी कॉमन बताई है, वो ये है कि आपकी इन्वेंटरी। अब हर बंदा 5-5 10-10 की इन्वेंटरी के साथ टेस्टिंग यूनिट्स लगा के बैठा हुआ है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट 25 यूनिट 30 यूनिट की इसलिए प्रेफरेंस कर रहे हैं कि सब 10 लगा के बैठेंगे तो उनके पास बाय बॉक्स रोटेशन कम होगी, हमारे पास ज्यादा आ जाएगी। तो ये एक टेक्निक है जो कि आपको समझाने की कोशिश की गई है, बहुत आसान अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में। ठीक है। और और कुछ सर सवाल मैंने ये आपका? पूछना था, जो सर स्टॉक पे वो अक्सर सेलर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो क्यों सर, वो क्यों करते हैं सर? वो लिमिट लगाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग ना अभी यूई मार्केट में खेल रहे हैं। नहीं, उसका पता है? एक और भी है आदिल भाई, ये भी जी आपका है। मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर मैं कर देता हूँ। मैं सेलर बैठा हूँ उसके ऊपर एक लिस्टिंग के ऊपर, और अगर मैंने उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई होगी, और आप क्या करते हैं, क्योंकि वो हम सारे खेल ये खेल के आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको वो बताता हूँ टेक्निकली गेम ये क्या है इसके पीछे। तो लोग उस पे क्या करते हैं कि यार ये बंदा बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी सारी की सारी इन्वेंट्री खरीद लो। अब कार्ड में पेमेंट नहीं है, वो सारी की सारी इन्वेंट्री खरीदता है, वो बंदा वहां से उठ जाता है, आप ऊपर आके बैठ जाते हैं। अमेजोन क्या करता है, आपकी पेमेंट को वेरीफाई करता है, जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होती वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, आप दोबारा स्टॉक में आ जाते हैं और आप आके बैठ जाते हैं। तो ये भी एक गेम है, ये भी एक गेम है जो चलती है बहुत टेक्निकली, इसलिए लोग यहाँ पे लिमिटेशन लगाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और सर इसमें ये फर्क आता है कि अगर सपोज दुबई का अकाउंट है तो उस पे प्रोडक्ट गेटेड अनगेटेड होंगी ज्यादा, अगर पाकिस्तानी डिटेल पे बना है तो गेटेड होंगी, तो इस तरह का इशू होता है? नहीं 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 अभी तक तो कोई नहीं आया फिलहाल। यार, मेरी आएगा। बात सुनो, दुबई की मार्केट को ना तो आप कंपेयर करें यूएसए के साथ, ना आप कंपेयर करें यूके के साथ, प्लीज ये अपने जहन से निकाल दें। आप इनको किसी मार्केट के साथ कंपेयर ना करें। वो मुझे एक मैसेज बार बार आ रहा था, सर आईपी वायोलेशन, आईपी वायोलेशन, यहाँ नहीं है भाई। हम आपको बता रहे हैं छोटे ब्रांड के साथ खेलो, आपको वायोलेशन नहीं आएगी, तो नहीं आने वाली, किसी टूल की जरूरत नहीं है आपको, मैनुअली आप ये तमाम चीजें चेक कर लेंगे बस। ठीक है सर। अच्छा एक और मेरा सवाल है, लास्ट सवाल सर, मेरा जो अकाउंट है मैंने मैसेज पे भी कहा है, मेरा ना HBL का है सिर्फ, तो वो फिर मैं मिजान का भी बनाऊँ तो ट्रांजेक्शन वगैरह करूँ, उसकी जो हिस्ट्री होगी फिर मैं वो शो करा दूँ? दैट्स इट। तो आपका देखें, जो जो HBL भी अकाउंट नहीं होगा बनाना सर? चाह रहा है, सुन ले सब लोग भाई, जो जो अकाउंट बना रहा है वो कान खोल के सुन लें। आप मेज़ान बैंक लगाएं, अगर आपके पास मेज़ान बैंक नहीं है तो आप मेज़ान बैंक क्रिएट कर लें, अपना अकाउंट बना लें भाई, आधे घंटे में तो अकाउंट बन जाता है। अब उसके ऊपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनानी है तो कैसे बनानी है, आपने मेज़ान टू मेज़ान किसी से 50,000 मंगवा लिए, आपने आधे घंटे बाद उसको 50,000 भेज दिए, फिर 2-4 घंटे के बाद 20,000 मंगवा लिए, फिर आपने 20,000 भेज दिए, तो क्या हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो गई यहाँ पे। आप किसी के पैसे को मंगवाओ, उसी को दोबारा भेज दो, फिर मंगवाओ फिर भेज दो, कौन सा इसमें पैसे लगने हैं कोई, लेकिन आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, 1-2 दिन की स्टेटमेंट बनाओ, देन सबमिट करवा दो, देयर इज नो इशू। पहली ठीक हो। बात।
दूसरी बात याद रखिएगा, जो कि बहुत कॉमन बात है, कल भी बताई थी, आज फिर मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अमेज़न के ऊपर सेलर सेंट्रल का एड्रेस, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जो आईडी कार्ड का एड्रेस, और तीसरा जो आपका मीज़ान बैंक है उस पे एड्रेस, ये तीनों एड्रेस आपके सेम होने चाहिए। याद रखिएगा, तीनों एड्रेस आपके सेम होने चाहिए अगर आपने सेलर सेंट्रल साइन अप करना है। आप शहर में रहते हैं, गाँव में आपका बैंक बना हुआ है, तो आप उसकी जो इनवॉइस है, स्टेटमेंट है, आप उसको एडिट भी करवा सकते हैं किसी अच्छे एडिटर से। उसका दोबारा प्रिंट निकलवाएं, उसको स्कैन करें, स्कैन करने के बाद दोबारा सबमिट करवाएं, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है अगर आपके पास मीज़ान बैंक है तो। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। क्लियर हो गए सवाल आपके सारे? जी सर, मेरे हो गए क्लियर। ठीक है, थैंक यू। अपना हैंड लो, जी कर हाथ नीचे करते जाएं भाई, जो ताकि मुझे सवाल। पता लगता है कौन कौन है ना, मैं इसको फिर देख लूं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मोहसिन, मोहसिन अलवी। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। यार खान से मोहसिन भाई। सर जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि अगर मैं सऊदीया की इंफॉर्मेशन में अकाउंट बनाऊं दुबई के अंदर, तो उसके लिए मेरी वीडियो कॉल होगी कि नहीं होगी? और दूसरा ये कि हम वहाँ पे इकामा वगैरह जो होता है उसके ऊपर बनाएं या पासपोर्ट बनाएं, या पाकिस्तानी जो हमारे पास CNS है उसके ऊपर बनाएं? अच्छा, इसमें अगर आप सऊदीया से बनाते हैं तो आपकी वीडियो कॉल नहीं होगी मेरे ख्याल से, मैंने एक बनाया था उसकी नहीं हुई थी। और इसके अलावा आप सऊदी डिटेल्स पे बना, ज़्यादा अच्छी बात है। तो अकामा नहीं, आप पासपोर्ट पे बना दें। पासपोर्ट पे बना के पे नहीं अटैच करें, जी, उसके साथ पासपोर्ट लोकल पे बैंक बेस्ट है। अटैच करना। अच्छा नहीं, वहाँ का बैंक अकाउंट भी बना हुआ है ना, तो नहीं, वो वो नहीं अटैच है। कर दें? हाँ, लेकिन लोकल बैंक। अच्छा देखिए, उसमें ये होता है कि लोकल बैंक को अटैच जरूर कर लें फॉर वेरिफिकेशन, लेकिन बाद में चेंज कर देंगे। चलो ठीक हो गया सर। ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बाय बॉक्स की सर आप बात कर रहे हैं कि बाय बॉक्स अचीव करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट है, ये मुझे बात समझ नहीं आई आपकी ना, ये तो थोड़ा गाइड कर दें मुझे। बाय मतलब बॉक्स का, अच्छा बाय बॉक्स, मैंने ये कहा बाय बॉक्स एक ऑफर होती है जिसमें अमेजोन में देखें एक प्रोडक्ट को बहुत सारे बंदे बेच रहे हैं, ठीक है, आप भी बेच रहे हैं, 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अगर जिस बंदे की प्राइस कम होगी, लोएस्ट प्राइस पे होगा, वो FBA होगा और उसका स्टॉक ज्यादा होगा, तो अमेजोन उसको रिकमेंड करेगा कि आप टॉप पर आए और आपकी सेल्स बढ़ जाती है। बाय बॉक्स उन बंदों को मिलता है जिनका स्टॉक ज्यादा होता है और प्राइस जो लोएस्ट पे लगा के बेचता है, और FBA सेलर होता है, उसको रिकमेंड, उसकी सेल्स बढ़ जाती है। बाय बॉक्स बेसिकली एक ऑफर है जिससे आपकी सेल्स 4 गुना बढ़ सकती है आपकी। अच्छा, ठीक मैं हो जरा गया। आसान अल्फाज में, मैं थोड़ा सा, आपने वो बताया, मैं जरा आसान अल्फाज में दिल भाई आपकी इजाजत से बच्चों को जी जी, बताना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल, लाजमी लाजमी। बाय बॉक्स क्या होता है, जो मेरी स्टडी है उसके हवाले से, कि अमेजोन, अगर आप एक लिस्टिंग पे 10 बंदे बैठे हैं और एक ही बंदा उस लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ, तो बाय बॉक्स होता है कि अमेजोन ने एक अपना AI सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई मैंने ये सेल इसको भी देनी है जो कि 1 रेटिंग वाला है, उसको भी देनी है जो कि 1000 रेटिंग वाला है, उसको भी देनी है जो जस्ट लॉन्च वाला है। तो क्या करता है कि उसने एक अपना AI बनाया है, उस AI में जो बंदा फुलफिल करता जाएगा, अमेजोन उसको सेल देना शुरू कर देगा, उसको सेल कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली उसको सेल देना शुरू कर देगा। अब उसमें होता क्या है कि अगर ये बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स ना होती तो सेल लेना बहुत मुश्किल हो जानी थी। जैसे आप eBay या दूसरी मार्केट में काम करें तो नई लिस्टिंग बना के आपको बैठना पड़ता है, लोग सर्च करते हैं तो फिर आता है। तो इसने क्या किया कि एक लिस्टिंग है, 15 बंदे बैठे हैं और 15 बंदों में उसने एक बाय बॉक्स का ऑप्शन रखा हुआ है जिसे कहते हैं कि भाई आप अगर हमारे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, लाइक अगर आपका टाइम कम है, अगर आपकी प्राइस कंपेटिटिव है, अगर आपका हैंडलिंग टाइम कम है, अगर आपका शिपिंग टाइम कम है, अगर आपका ट्रांजैक्शन टाइम कम है, ये सारी चीजें अगर आपकी मीट कर रही है, तो अमेजोन क्या करेगा, बाय बॉक्स को रोटेट करना शुरू कर देगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेल को गिराना शुरू कर देगा। ठीक हो गया सर। एक सवाल ये है, अगर बाय बॉक्स के अंदर मतलब कि अमेजोन ने एक मतलब कि टर्म्स बनाई होगी कि मतलब आधे घंटे के अंदर इसको सेल किया कि अगले आधे घंटे में उसको, अगले आधे घंटे में उसको, अगर मिसाल के तौर पे मेरा मतलब कि अचानक ही मैं अपना स्टॉक बढ़ा लेता हूँ, तो मतलब कि उसकी रोटेशन में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, आपका बाय बॉक्स ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा ना, जब आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा तो अमेजोन आपको प्रेफरेंस देगा कि ये बंदा है, ये बहुत कम टाइम में डिलीवरी भी दे रहा है, ये हैंडलिंग टाइम भी कम रख रहा है, इसकी प्राइस तमाम सेलर से भी कम है, और स्टॉक भी सबसे ज्यादा है, तो आपको वो टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। अच्छा सर, एक सवाल हुआ सर, ये
एई की सेल है, जो सेल इसकी हमने कोई एक्सटेंशन वगैरह से मालूम नहीं कर सकते इस बंदे की डेली सेल कितनी आ रही है? मतलब एक तो हीलियम 10 से करते हैं। हीलियम 10 पेड टूल है, उसको पेड टूल लेना पड़ेगा, उससे आप कर सकते हैं मंथली से। ठीक है। अच्छा सर, ये पेन्योर का जो अकाउंट है, अगर हम ये फ्रेश बनाते हैं तो कितने दिनों के बाद मतलब कि हम इसके ऊपर एक्टिव कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर? आजकल जल्दी भी हो रहा है, कुछ लोगों का 2 दिन में, कुछ लोगों का 3 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों का हफ्ता भी लगता है, डिपेंड अपॉन। तो वेरिफिकेशन आज हमारी हो गई है, अकाउंट मतलब कि आधे घंटे तक आ जाए एक्टिव हो? हाँ, कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी लेट भी होता है ना, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आज ही होगा। एक्टिव हो तो मतलब बना सकते हैं फौरन ये? जी जी, आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक हो गया सर, यही सवाल था मेरे। जज़ाकल्लाह। आगे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आयशा आयशा इलियास, आप सवाल करें। आयशा इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि देखें जैसे यहाँ पे कुछ आपको होलसेल पे कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो किसी बड़े ब्रांड के, जैसे एप्पल के चार्जर्स यहाँ पे आपको कम प्राइस में होलसेल पे मिल जाएंगे, तो उनकी लिस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर वो जेनेरिक में कोई बंदा सेलर, आप अमेज़न यूई मार्केट में जाकर जेनेरिक में अगर बेच रहा है, वो एप्पल के, जैसे मैंने भी आपको दिखाया एक प्रोडक्ट डॉट राइस जो भी था, वो उसमें जेनेरिक लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पर, अगर वो जेनेरिक में बेच रहा है तो आप भी इसको बेच सकती हैं, सेम प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं। अगर कोई और जेनेरिक पे वही प्रोडक्ट बेच रहा है, हाँ प्रोडक्ट जी, बेच, फिर आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसी है ना जो यहाँ पे जी जी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी आपको होलसेल में कम प्राइस में मिल जाती हैं, तो अगर आप उनको भी करें तब कर सकते हैं, अगर कोई और जेनेरिक पे कर रहा जी, है बिल्कुल तो? आप कर सकते हैं जेनेरिक पे, अगर वो कर रहे हैं तो आप करें उनको, आप कोशिश करें उनको। चलें ठीक है, ओके, बस इस चीज का पूछना था, थैंक यू। ठीक है। हसन इलियास, हसन इलियास। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। मतलब मेरा जो चार्जर डाल सकते हैं, बस पहले कहना पड़ेगा कि अस्सलाम वालेकुम। होलसेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਵਾਂਗਾ। जेनेरिक पहले से कहना ना कि कोई जेनेरिक तो थे कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो फिर ਅਸੀਂ कर सकते हैं, नहीं कर रहे फिर अपना माइक ऑफ कर दें। आप कर देना यहाँ से, आप मैंने कर दिया। हाँ कर, चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? सर अल्लाह। मेरा ना ये क्वेश्चन है कि मैं ना अपने कजन के CNIC के ऊपर ना अकाउंट बना रहा हूँ, तो उनका ना अल्फलाह बैंक है, तो जहाँ पे चार्ज मेथड लगता है वहाँ पे मैं अपना मिजान बैंक का कार्ड लगा सकता हूँ? चार्ज पे निजाम, जी जी लगा सकते हैं ना। और उनका जो स्टेटमेंट है ना कजन की, वो है अल्फलाह की, कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, देखें, अगर आप बैंक तो एक ही होगा ना, बैंक आप निजाम लगाएंगे, अल्फलाह लगाएंगे, लगाना एक ही है, आप दोनों लगा जी। सकते हैं। और सर मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो पॉइनियर की जगह मेरा ना असल में यूके बेस पे ना एल कंपनी बनी हुई है, लेकिन सेलर सेंटर मेरा ओपन नहीं था हुआ, डॉक्यूमेंट्स ना मेरे अप्रूव नहीं थे हुए, तो अच्छा। क्या मैं वाइज लगा सकता हूँ? वाइज मेरा बना हुआ है, या मैं अपनी डिटेल के ऊपर ये अकाउंट खोल लूँ, कोई इशू तो नहीं होगा? क्योंकि मेरा वहाँ पे सेलर यूएई सेंटर के अंदर ओपन ना, नहीं था हुआ। यूएई के अंदर बात की जाए तो वाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमने भी चेक किया था, उसमें सिर्फ पेनियर का ऑप्शन आ रहा है, लोकल बैंक का ऑप्शन आ रहे हैं, वाइस का ऑप्शन वहाँ नहीं आ रहा हमारे पास। और ठीक है, डिपॉजिट के अंदर। एक मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो CNIC के ऊपर कजन का एड्रेस है ना, बैक पे जो लिखा होता है, जी जी वो उर्दू में लिखा हुआ है, वो अप्रूव हो जाएगा? हाँ, एड्रेस तो उर्दू में ही होता है ना, हमारा भी एड्रेस उर्दू में है, मैंने कल आपको ID कार्ड वीडियो में दिखाया था ना, मेरा देखा होगा आपने, वो भी जी उर्दू, सर ठीक है। बैक एड्रेस तो उर्दू में ही होता है, आगे से इंग्लिश में, फ्रंट आपका इंग्लिश, फ्रंट जो होता है फ्रंट। जी सही है सर, यही मेरे क्वेश्चन थे, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अपना हाथ नीचे कर लें हसन साहब, हाफिज मोहम्मद बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। पहचाना है नहीं पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। पहचानेंगे, बाद में बताता हूँ व्हाट्सएप पे आपको, ठीक है? वाह जी वाह, वाह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। जी ठीक जी है, तो अच्छा मेरा जो सवाल था ना वो सोर्सिंग रिलेटेड है कि ना, जो मुझे मसला आ रहा है ना, मेरे पास तकरीबन 3-4 अकाउंट है, तो अच्छा माशाल्लाह। सोर्सिंग का ना बहुत बहुत इशू आ रहा है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह एक मेरे क्लाइंट का जिसमें हमारे पास नून का भी है और अमेजोन का भी है, गुड। तो सोर्सिंग का आपने कहा कि आप मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस तरह आप जो है वो कोई इसका थोड़ा सा रोड मैप दे सकते हैं आप? देखिए, सोर्सिंग के लिए ना हमारी एक टीम बैठी है वहाँ पर यूएई के अंदर, ठीक है, वो प्रेप भी जी जी करते हैं और सोर्सिंग भी करते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं,
अगर कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए वो भी हम सोर्स करवा देंगे, मगर उनका अवेलेबल हुआ। अब अलीबाबा से भी सोर्सिंग करवाते हैं और यूई की लोकल जी मार्केट से भी करते हैं। तो जी अगर आपको सोर्सिंग करवानी हुई तो इंशाल्लाह लास्ट जब हमारा सेशन होने वाला है कल या कल होने वाला है, उसमें आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं। आप एक फॉर्म फिल जी करेंगे तो हमारी टीम आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी इंशाल्लाह, और सर उस्मान आपको बता देंगे। अच्छा जी, ये सही हो गया। अच्छा अनिल भाई, जी जी सवाल पूछ लें आप। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक सवाल किया था कि अगर ऑलरेडी हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है, तो उसके लिए जो हमें उस सेशन पे अभी सेल भी नहीं आई, तो अगर हम उस ब्रांड से रब्ता करें विदाउट एलएलसी, तो क्या वो हमें इनवॉइसेस प्रोवाइड कर दे अगर हम परचेजिंग उनसे करते हैं? कौन सा ब्रांड, किस तरह का ब्रांड है वो, क्या मतलब समझ नहीं आया सवाल आपका। मतलब कि हमने ना एसन किए थे कुछ ना लिस्ट, लेकिन उन पे अभी सेल नहीं आई थी, ठीक है, तो जस्ट एफबीएम सेल किए, लेकिन हमारा अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो गया था। सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया था, उन प्रोडक्ट्स की हाँ, वजह से हुआ था। डीएक्टिवेट ठीक है इनवॉइसेस की वजह से। ठीक है ठीक है। तो अभी मतलब कि उसका फिर अरेंज कुछ नहीं हुआ इनवॉइसेस का, तो अभी वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए उसको तो फिर जाहिर सी बात है, आपने जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं जो भी है सिस्टम है इसका, तो आपको तो प्रॉपर उसकी इनवाइसेस तैयार करवानी पड़ेंगी, या जहाँ से परचेज की उससे लेनी पड़ेंगी आपको, वरना तो अमेजोन तो बोलेगा आपको। अपील, एक स्ट्रॉन्ग अपील की आपने कोई केस ओपन किए? नहीं नहीं, अभी नहीं फिलहाल है। मतलब कि कोई ना ऐसा। एक केस ओपन करें ना आप, एक स्ट्रॉन्ग सी एक ट्रांजेक्शन बना के सेंड करें उनको आप प्रॉपर तरीके से, हो सकता है वो आपका अच्छा कोई वेरिफिकेशन मांग के आपका अकाउंट और लिस्टिंग को रिमूव कर देगा वो। ये हो सकता है अपनी प्रोडक्ट्स वहां से आप रिमूव करवा लें और अच्छा उसकी अच्छा। जगह कोई और प्रोडक्ट्स कर लें, रिमूव कर दें वहां से, आप उसको प्रेप मंगवा लें। ठीक है, सही हो गया। चले, आप मुझे सोर्सिंग का थोड़ा सा कर दें। जी जी, मैं बहरहाल अभी आपको मेरे लिस्ट। अच्छा, इंशाल्लाह, आप ग्रुप हाँ में ऐड अभी हैं, मैं मेरे जहन व्हाट्सएप में आ कर, गया कि मतलब अदील साहब आप अभी बस मैंने आपको पहचाना है। पहचान लिया ना। हाँ पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। ठीक है चले, इंशाल्लाह हमारी होती है बात बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माशाल्लाह। सेशन बहुत अच्छा रहा आपका, काफी कुछ थैंक नया यू, सीखने को मिला आपसे। बहुत शुक्रिया, ओ, बहुत शुक्रिया। ओ, अल्लाह हाफिज। चलिए नेक्स्ट असदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये यूएई में एक क्योंकि बाकी इसमें जो है पीपीसी कैंपेन चलाना पड़ता है, यहाँ पे पीपीसी कैंपेन वाला नहीं नहीं, इसमें नहीं होता पीपीसी कैंपेन, सिंपल हमने इसमें प्रोडक्ट। नहीं होता। नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं। जेनेरिक ऑर्डर आते हैं जो सेल वगैरह आते हैं, जी जी, जेनेरिक ऑर्डर आता है, को। कोई इशू नहीं। अच्छा, ऑर्डर कोई नहीं, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन वगैरह क्या नहीं उसकी नहीं, क्या? इसमें बाय बॉक्स, सारी गेम बाय बॉक्स की, मैंने बताया ना बाय अच्छा, बॉक्स बाई गेम बॉक्स है। की है। जी जी, सारा गेम बाय बॉक्स। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जिनके सवाल होते जा रहे हैं ना, वो कोशिश करें कि अपने हैंड नीचे कर देना, ठीक है, क्योंकि इनकी समझ नहीं आती फिर हमें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहम्मद नबील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जो बिलिंग दी है अकाउंट क्रिएशन में, जो सेलर सेंटर अकाउंट है अमेजोन की, जी वो जी मैंने नया पे कर दिया है, ठीक है। और ठीक अब है। मेरे पास जो है वो स्टेटमेंट है एचबीएल बैंक का, तो एचबीएल मैं बैंक क्या है। वो अपलोड कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आपने नया पे जो अकाउंट लगाया है वो डिलीट कर दिया लगा के उसके बाद? हाँ सर, वो कार्ड भी आया है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास एचबीएल का है। नहीं नहीं, जिसका कार्ड लगाएंगे उसी की स्टेटमेंट लगानी है ना आप। अगर आपने नया पे का कार्ड लगाया है तो नया पे की स्टेटमेंट लगाएंगे आप, अगर एचबीएल का कार्ड लगाया तो एचबीएल की स्टेटमेंट लगाएंगे आप। सर इसका तरीका कार क्या होगा जो हमें नया पे का स्टेटमेंट लेना है? किसकी, एचबीएल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, नया पे की वो नया पे की ऐप आप स्टेटमेंट ओपन मांग। करें, ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ एक नीचे ऑप्शन आएगा माय अकाउंट का, माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट है माय अकाउंट पे, तो वहाँ पर सामने लिखा हुआ आ रहा होगा आपके 3 लाइंस आएंगी, पर टॉप पर 3 लाइंस आएंगी, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ मंथ्स के नाम आएंगे और लास्ट मंथ पे क्लिक करेंगे, स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे आप। या आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप यूट्यूब पे सर्च ठीक है हाउ सर। टू सर कितना स्टेटमेंट होना चाहिए? लास्ट मंथ का चल जाएगा, लास्ट मंथ। जितना भी हो, कोई 10,000 से मसला कम नहीं, नहीं हो पैसों ज्यादा का हो। मसला नहीं है, पैसे बस कम भी हो कोई मसला नहीं, पैसों का त्रास कोई नहीं। ठीक है सर, थैंक।
अच्छा जी, अबू जर शफकत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ना मेरे एक अकाउंट था यूएसए का ना, तो सर वो सस्पेंड हो गया था, तो सर उसका पायोनियर भी था बैंक, मतलब सर वो सारा एड्रेस वगैरह हर चीज पायोनियर बैंक को सारा इस पे यूज कर सकते हैं यूएई की अकाउंट क्रिएशन में? आपका क्या हुआ था, मसला क्या हुआ था? सर वो जब आया था ना Q4 आया था तब सस्पेंड हुआ था सर। मैं एफपीएम कर रहा था सर, मैं ड्रॉप शिपिंग के टाइम एफपीएम सस्पेंड कर। हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं? सर मैं नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं डिटेल्स पे यूएई में अकाउंट क्रिएट हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हीं डिटेल्स पे हो जाएगा। नहीं नहीं, मुश्किल है इसमें तो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है इसमें। सर उस्मान आपको गाइड कर देंगे, मेरे ख्याल से नहीं होगा। आई थिंक क्या चीज? ये बात करें का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था पेनियर का Q4 में, उसी डिटेल पे फिर बनाना चाह रहे, नहीं बनता अकाउंट। अच्छा, जो डिटेल मैंने कल भी बताया था, जो आपके एक दफा अमेजोन के अंदर सबमिट हो जाए फिर नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है तहरीम। सवाल करें अपना तहरीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। मेरे बहुत को शुक्रिया। 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी जी, पूछिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे यूएसए में कंपनी बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन होती है, तो यूएई मार्केट में तो ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट बना के काम करें, कोई मसला नहीं। बस अकाउंट बना के जो है ना जी जी फौरन जो है बिल्कुल, उसको जैसे कल लिस्टिंग सिखाया था ना करनी मैंने अकाउंट सिंपल। बनाना, उसी को फॉलो अप करें। हाँ, क्योंकि यूके में और यूएसए में तो कंपनी बनती है, और वो तो रजिस्टर्ड जाहिर सी होती है बड़ी उसके बाद। मार्केट है, वहाँ होता है, यहाँ कोई मसला नहीं। तो ये यूएई में तो कंपनी की कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जेनेरिक जो है आपने ब्रांड की आज बात की है, तो वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन जेनेरिक के साथ काम कैसे करना है आपका, ये जो स्टेटमेंट है, जो मुझे लाइन जो है वो समझ में नहीं आ रही है। जेनेरिक के तो साथ ये मुझे आपने काम आपसे नहीं करना, आपने बस प्रोडक्ट्स, जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स नजर आ रही है आपको यूई मार्केट के अंदर, उनको आप लिस्ट करें। आपने सिर्फ उनको वो परचेज जेनेरिक देना है। ब्रांड के प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, हाँ, जेनेरिक जेनेरिक प्रोडक्ट ब्रांड, ये देखें बात। जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब है कोई ऐसा बंदा जिसने जेनेरिक के नाम से ब्रांड बना के लगा दिया, उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उसमें बाकी सेलर भी उसे बेच रहे हैं, तो जेनेरिक किसी ब्रांड का नाम नहीं है। ये काम किसी सा बंदा ब्रांड ही का है। नाम नहीं है जेनेरिक, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये तमाम लोग जो अभी भी सुन रहे हैं बैठे, मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं कि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपनी कम इन्वेस्टमेंट से, याद रखिएगा, आज का लगाया हुआ जो आपका पौधा होगा, जो प्लांट होगा, वो कल को तनावर दरख्त बनेगा, फल देगा, फायदेमंद है सबके लिए। ठीक है, आज कोशिश कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। सर्वाइवल फेस में हैं तो अपने आप को सर्वाइवल फेस से निकालें। बच्चे बच्चियां जो भी सेशन को ले रहा है वो लाजमी लाजमी अपने सेलर सेंटर साइन अप करे। हम चाहते हैं कि आप अपने सेलर सेंटर बनाएं। ये जो मॉडल है एफबीए में, एफबीए के मॉडल के अंदर वॉयलेशन नहीं है, याद रखिएगा, वॉयलेशन नहीं है। आज अगर आप 1000 दिरहम से, यार 1000 नहीं 500 से कर लो, करो तो सही। आप जब 500 लगा के और उसमें 100 दिरहम कमाओगे ना, तो जो फीलिंग आपको आएगी ना, वो आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकेंगे। और वो 100 की जो पावर आपको मिलनी है ना, वो आपको 1 लाख दिरहम तक ले जाएगी, याद रखिएगा। तो प्लीज आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं अपने सेलर सेंटर साइन अप करें। सोचना नहीं है, सोचने का वक्त गया। याद रखिएगा, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वेल ग्रेजुएट लड़के, हमारी बहनें, बच्चे और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां उन्होंने की हुई है, मैं तो सुन सुन के हैरान हो जाता हूँ। आप यकीन करें, 30,000 रुपए की नौकरी के लिए 14-14 घंटे उनको खुआर होना पड़ता है, 30,000 की नौकरी के लिए। तो यार ये आपके लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। एक सेलर सेंटर आपने बनाना है, एक डिपॉजिट मेथड उसके ऊपर आप लगाएं, 500 दिरहम लगा ले, 1000 दिरहम लगा ले, अल्लाह का नाम लेके एक एसन पे काम शुरू कर ले। 10 एसन ना लगाएं अदील भाई, एक एसन को उनको ऊपर बता दें, यार एक एसन पे काम कर लो। आज का एक एसन के ऊपर आप काम करेंगे तो याद रखिएगा, जब आप इसको बेचेंगे
फिर दोबारा लिस्ट करेंगे, फिर बेचेंगे, री इन्वेंटरी रिप्लेनिश करते जाएंगे। एक वक्त आएगा जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 1000, 1500, 2000 पाकिस्तान में बैठ के आप कमा रहे होंगे, लेकिन आप एक लेवल पे पहुंच चुके होंगे, किचन लूप से आप बाहर निकल चुके होंगे, सर्वाइवल फेज से आप बाहर निकल चुके होंगे। पाकिस्तान में तो हालात नहीं है, इन्फ्लेशन रेट तो 35+ क्रॉस कर चुका है, और आप कभी भी अभी पाकिस्तान की जो हालात है उसमें आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अब तो 5 बंदे कमाते हैं तो घर का कुछ चूल्हा चलता है भाईजान। तो आप ये स्किल को हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि यूएसए की मार्केट बहुत टफ हो गई है, यूके की मार्केट बहुत टफ हो गई है। तो आप लोग इस मार्केट में काम करें, इंतहाई अप्रोचेबल मार्केट है, हर बंदा इस मार्केट में जो है ना वो काम कर सकता है। प्लीज आप लोग जितने भी सुन रहे हैं बैठे, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सेलर सेंटर एटलीस्ट बना दें, एक इन्वेंट्री खरीद लें, उसको लिस्ट कर दें। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल नहीं जिसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसमें पैसा बर्बाद होने वाला नहीं है। सपोज आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकती, आप उसको सबसे कम प्राइस में देके आप उसको ब्रेक इवन पे भी बेच सकते हो, तब भी आपका पैसा बाहर निकल आएगा, इसमें आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह जब आप, अच्छा जो लोग काम कर रहे हैं, मजे की बात बताऊं, अमेज़न में जो लोग काम करेंगे, जो लड़के हैं जो यूएई मार्केट में काम करेंगे, फ्यूचर में वो यूएई के अंदर सेट भी हो सकते हैं जाके, क्योंकि जब उनको पता होगा कि 1000, 1500, 2000 मेरा यहाँ से बन रहा है, तो मैं वहां पे जाके मुझे नौकरी भी करनी पड़ी तो करो भाई, कोई मसला नहीं है। आपका यहाँ से साइड इनकम आपकी बननी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर आएगा, अमेज़न आपके ऑर्डर को पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, डिलीवर करेगा, आपको बता देगा, दैट्स इट भाई। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आपके बायर के पास पहुंच जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए आप लोग लाजमी लाजमी सेलर सेंटर साइन अप करें। जी अगला सवाल है। आवाज नहीं आ रही, आवाज। नेक्स्ट रासिम। रासिम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है आपका सेशन लेते हुए। अच्छा सर, जैसे कि सर ने ट्रेनिंग में दिखाया कि सर ने 2 एसन लिस्ट किए हैं, एक जेनेरिक पे था और एक कोई ब्रांड था। जेनेरिक के तो समझ आ गई कि वो आपको कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन किसी भी किस्म का आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। अब वो जो ब्रांड ओनर था, कल को अगर वो आपको कोई कंप्लेन सेंड कर दे, आईपी कंप्लेन कर दे, या प्रोडक्ट किसी भी तरह की कंप्लेन अगर भेज दे, आईपी कंप्लेन नहीं करेगा, इसके अलावा तो कंप्लेन किसी भी तरह की वो कर ही नहीं सकता। ठीक है। आईपी कंप्लेन होती है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मैंने ब्रांड बताया ना आपको सैमर वाला, ये लोकल है। लोकल का मतलब समझते हैं आप, जो रजिस्टर्ड नहीं है ब्रांड। तो सर ये मैं कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड है? आप ट्रेड मार्किया पे जाके चेक कर लें, आप जो नाम लिखिए इस ब्रांड का, वहां इसका नाम ही नहीं आएगा। ठीक है। और सर तो लोकल ब्रांड इस पे आप आराम से काम करें, कोई टेंशन नहीं होती। यूई के अंदर इतने बड़े ब्रांड बैठे भी नहीं, बैठे हुए तो वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देंगे कभी आपको। ठीक है। तो हमें लिस्ट जो करने दे रहा है वो लोकल ही है, वो बोलेगा सब बेचो, कोई मसला। अच्छा सर, कभी कभी इस तरह होता है कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, सेल्स भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कल को उसका कोई रिश्तेदार होता है जो ग्लोबल सेलिंग कर रहा होता है, यूएसए में, कनाडा में या कहीं भी, तो आया कि वो भी हमें कोई अपना कंप्लेन वगैरह सेंड कर सकता है या कोई एक्शन ले सकता है हमारे खिलाफ? भाई क्यों परेशान होते हो? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। तुम बेफिक्र होके बेचो बस। तुमने मल्टीनेशनल ब्रांड ना बेचो, छोटे ब्रांड बेचो। और भाई तुम्हारे लिए आसानी ये है कि जब बेचना हो हमें चेक करवा देना, वो कर देंगे, भेज देना बस। और आपकी मोहब्बत का मशकूर। लेकिन ना मुझे एक चीज बता दें, ये एक कंप्लेन है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, ये क्या चीज है? अच्छा, ऑथेंटिसिटी 2 तरह की होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं अपने बायर को, तो उस ऑथेंटिसिटी के ऊपर काउंटरफीट प्रोडक्ट एक्टिव हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे ये एक्वाफिना का पानी है, और हम क्या करते हैं कि अगर यूए की मार्केट के अंदर इस तरह का डुप्लीकेट पानी लेके और उसको जनाब हम रीपैक बिल्कुल सेम डिजाइन बना के जब हम उसको बेचते हैं, तो अमेज़न अपने बायर को प्रोटेक्ट रखता है। अब प्रोटेक्ट रखने के लिए वो क्या करता है, वो कहता है भाईजान आपने ये चीज खरीदी है, आपका 30 दिन क्या, दो हफ्ते के बाद भी अगर आपका, 2 महीने के बाद भी अगर आपका दिन मुतमिन नहीं हुआ ना, आप हमें बताओ, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको 100% आपकी पेमेंट रिफंड करेंगे। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो मार्केट है ना इस वक्त इतनी ज्यादा, ये यूएसए और यूके में तो खैर सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है,
लोग क्या करते थे, चाइना से चीजें बनवा के वहां पर भेज रहे थे और बेच रहे थे। इवन के ब्यूटी की प्रोडक्ट भी वहां पे बेच रहे थे, जिसके ऊपर प्रोडक्ट इन अथेंटिसिटी पड़ती थी। जब अथेंटिसिटी पड़ती थी तो काउंटरफीट, यानी कि अमेज़न उसके ऊपर काउंटरफीट के ऊपर वो कहता है कि भाई ये तुम इनवॉइसेस सबमिट करवाओ। अब काउंटरफीट क्या होता है? वो काउंटरफीट के ऊपर अमेज़न कहता है तुम रेप्लिका बेच रहे हो, तुम 2 नंबर चीजें बेच रहे हो। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में जे डॉट, सफायर और बड़े बड़े मारिया बी के जो ब्रांड है, वो जैसे मार्केट में लॉन्च होते हैं उसका रेप्लिका फौरन लॉन्च हो जाता है, फौरन वो बेचते हैं 6,000 रुपए का, और वो मार्केट में 1,500 रुपए का इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जनाब हम जैसे लोग उसको पहन के घूम रहे होते हैं कि जनाब ये देखें बड़े प्यारे प्यारे ब्रांड हमने सफायर से खरीदा है या हमने जे डॉट से खरीदा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त यूके, यूएसए में बहुत ज्यादा। यूए की मार्केट इजी टू अप्रोच है, तो वहां पे कोई मसला नहीं है। तो इसलिए अथेंटिसिटी हमेशा, जब बायर करता है, बायर कहता है ये प्रोडक्ट फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, या इसके रिजल्ट नहीं है, या ये मुझे पसंद नहीं है, या इसने 2 नंबरी मेरे साथ की है, अमेज़न के साथ फौरन वो केस ओपन करेगा। अमेज़न आपको कटहरे में ले आएगा, भाईजान मुझे इसके ऊपर इनवॉइसेस दो कि तुमने ये खरीदा कहाँ से है, या इसको रिमूव कर दो अगर तुमने जहां से भी खरीदा। 2 ऑप्शन देता है, या इनवॉइस को तुम जमा करवा दो, या तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने काउंटरफीट प्रोडक्ट बेची है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। First of all, thank you so much. This is really wonderful session. I got a lot of information and saw your practical experience. सर मैं बिगनर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये सिनेरियो बता दें कि जो हमने लिस्टिंग जब करनी है तो वो उससे आपकी पहले आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैंने लिस्टिंग के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। लिस्टिंग ठीक है। जैसे सर लिस्टिंग करते हैं तो उससे पहले जैसे हमने सोर्स किया, तो सामान जो हम जहाँ से सोर्स करेंगे वो हमें परचेज करके पहले FBA हमारे वेयर हाउस में भेजना होगा, उसके बाद लिस्टिंग करेंगे, या ये साथ साथ होगा काम? लिस्टिंग हम पहले करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं लिस्टिंग हम पहले करते हैं। वो लिस्टिंग लाइव नहीं होती है आपकी FBA लिस्टिंग जब तक आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचे। लिस्टिंग पहले की जाती है चेक करने के लिए ये लिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद मोहम्मद आरिफ, ये लास्ट क्वेश्चन इनका। मोहम्मद आरिफ साहब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कोई प्रोडक्ट हम किसी ब्रांड से लेते हैं या किसी भी सोर्स से लेते हैं, इसका कोई थंब रूल है कि फॉर एग्जांपल मैं 50 दिरहम की ले रहा हूँ, तो उसमें यानी कि कितना जो है ना वो FBA का कंप्लीट जो है ना वो मुझे पे करना पड़ेगा, शिपिंग और वो जो अमेज़न फीस लेगा? वो आपको मैंने अभी ट्रेनिंग में सिखाया, अभी जो हमारा सेशन हुआ है आज का, उसमें रेफर फीस, अमेज़न फीस, प्रेप फीस, सब कुछ मैंने बताया सारा डाल के आपको। ठीक है, जो आपके एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, वो तो मैं आपको देख नहीं इंशाल्लाह सका इसलिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग में शीट आप देखेंगे तो शीट के अंदर प्रॉपर्ली गाइड किया गया सर ने, तो आप उस तरीके से कीजिएगा। सवाल हो गया है, इनका भी हो गया आई थिंक, और सवाल नहीं है तो हम सेशन थ्रू अनाउंसमेंट करनी है आपने। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारा कल का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों को मैं आपको बता दूं, अदील साहब भी होंगे। अदील साहब आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट जो है वो शेयर करेंगे कि यूएई में अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को लोकली सोर्स करवाना है तो अदील साहब आपको सर्विसेज देंगे। जो उसके मिनिमल चार्जेस होंगे वो वही पर्सन आपके साथ डिसाइड करेगा। अदील साहब का या उस्मानी गनी का इसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, पहले बता दें। क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं तो भाई वो यूएई के अंदर है, बंदे ठीक हैं, वो अदील साहब के साथ गुज़श्ता 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आप अपने पर्सनल सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। अच्छा, अब उसके अलावा कल एक और क्या है कि कल यूएई के हमारे साथ एक और अदारे के भी लोग मौजूद होंगे। वो ट्रेनर भी हैं वहाँ पे, और उसके अलावा वो आपको FBA के सर्विसेज भी देंगे। और इसके अलावा जो है वो आपके लिए अगर कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है तो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी देंगे, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ आती हैं, सारे ऑर्डर को वो फुलफिल करते हैं। ठीक है,
तो कल हमारा जो सेशन है वो इंशाल्लाह 4 बजे ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कल हमारा लास्ट सेशन होगा, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव किस्म का सेशन है क्योंकि कल आखिरी दिन होगा। तो आदिल साहब का भी सेशन है और उनको मैंने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। यूएई से वो लाइव होंगे और आपको तमाम आपके सवालों के जवाब वो देंगे। आपने कोई मतलब पहले से काम कर रहा है उसके की भी एडवांस क्वेश्चनिंग है तो वो उससे पूछ सकता है, बेसिक लेवल वाला है वो भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, आपको सहूलतें दी जा सके कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आपने यूएई में काम करना है तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आदिल भाई की काविश है, आदिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आदिल भाई ने टाइम निकाला, मेरी तरफ से स्पेशली थैंक्स है। हाँ हमारे कुछ सवाल आदिल भाई रह गए हैं, प्लीज वो 8-10 बच्चे बैठे हैं एक जगह पे। शाहिद सलीम आया अभी। हाँ हाँ ये शाहिद लाजमी। सलीम ये तो सवाल ये करें कल- शाहिद साहब। शाहिद सलीम आपको मैंने किया है, आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। अच्छा वहाँ का माइक म्यूट कर दो, वहाँ का जो लैपटॉप के ऊपर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वॉइस का मसला आ रहा है मेरे ख्याल से। जी आवाज आ रही है सर? जी जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन है कि जब हम लिस्टिंग करेंगे न्यू अकाउंट पे तो एक टाइम पे कितने एसन की हम लिस्टिंग कर सकते हैं? आया कि एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे या उसी टाइम पे 2 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं? मतलब ये किस तरह का सिनेरियो होगा इसका न्यू अकाउंट पे? देखिए न्यू अकाउंट पे जो हम लोग यूई में काम कर रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लिस्टिंग पहले मंथ में ना कीजिए। पहले मंथ में आप थोड़ा स्लो काम करें। पूरे मंथ में मैं रिकमेंड करता हूँ 5 से 6 लिस्टिंग कीजिए पूरे मंथ के अंदर। ज़्यादा लिस्टिंग ना करें, फुल कंप्लीट लिस्टिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ चेक आप कर सकते हैं प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ है, वो अलग बात है। कंप्लीट लिस्टिंग 5 to 6 प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा ना करें। जब अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर आप 100+ भी कर सकते हैं। ओके हो गया सर। और सर ये जो लिस्टिंग हम करेंगे ये एक ही ब्रांड की मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं? जी जी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बेझिझक कोई मसला। वो सर 3 वगैरह कोई इशू वगैरह तो नहीं आता इसमें? अभी तक तो नहीं आया फिलहाल, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तक तो नहीं आ रहा, मगर आप कोशिश करें डिफरेंट ब्रांड्स पे काम करें, एक ब्रांड को मत रखें, क्योंकि आरबी और यूई के अंदर बहुत से ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड हैं। तो आप डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट प्रोडक्ट सेल पे ज़्यादा फोकस में उस बात को दूंगा। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा सर, अगर प्रॉफिट बाज दफा ऐसे आ रहा होता है क्योंकि हम यूके और यूएसए मार्केट में थोड़ा सा एक्सपोजर है हमारा, तो उसमें बाज दफा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब 10 दिरहम प्रॉफिट आ रहा है, आरओआई उसका 40 से कम बन रहा है, तो उस सिनेरियो में हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आरओआई मस्ट है। देखिए आरओआई 40 से कम, मैंने स्ट्रिक्टनेस से बोला कि आरओआई हमारा बहुत बड़ा असासा है, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आरओआई आपका कम आ रहा है तो उसमें पैसा कम बनेगा आपका, तो आपने आरओआई को रखना है प्रेफर हमेशा, ऑलवेज प्रेफर। थैंक यू वेरी मच। वो आपके बच्चे मेरे ख्याल नहीं है शायद। जी 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 नहीं आए थे। नहीं वही है। हो गए सवाल, कोई और सवाल नहीं है? ये पूछा है जॉन ने जी। और साथ अगला सवाल, कोई और क्वेश्चन, कोई और साथ बैठा हुआ आपकी? शाहिद सलीम मेरे ख्याल से नहीं है, खुद बंद कर दिए जी। एक मिनट पूछ लें आप। शाहिद कोई और सवाल किसी ने पूछना है तो? नो सर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।